ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल। आई थिंक आ गए हैं लोग। राहुल जी सब आ चुके हैं, काफी सारे लोग आ गए। ओके, ठीक है सर, निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। आज ओपनिंग से लेके एक बार देख लेते हैं 15 मिनट में। ट्रेड बनाने का आज हम काफी ट्राई कर रहे थे, डायरेक्शनल ग्रुप में ट्रेड बन नहीं पाई सर, बहुत मेहनत करी आज हमने। मैंने प्लान भी किया, बार बार पुट्स को देख भी रहे थे, प्राइस फ्लक्चुएट हुए भी, लेकिन मौका नहीं दे पाई ढंग से जैसे मिलना चाहिए था। अगर ले भी लेते तो हल्का फुल्का डीके आ जाता तो बात अलग थी, नहीं तो कुछ आज खास लगा नहीं मुझे आज, इसलिए फिर उसको अवॉइड कर दिया। निफ्टी के रिगार्डिंग जैसे बात कर रहे थे। सर मैंने बनाया था 1.5-2% बना के निकल गया। ओके ओके सैगल जी, निफ्टी के रिगार्डिंग एक बार देख लेते हैं। जैसे हम कल बात कर रहे थे सर कि मार्केट ये जो मूव था ना, काफी बड़ा मूव है, नीचे से कहीं ऊपर आई मार्केट और यहाँ आने के बाद सस्टेन ही कर रही है। उसके बाद में हल्के फुल्के मूव ही, ज्यादा बड़े मूवमेंट नहीं देख सकते हम। ये देख लीजिए, आज सुबह की ओपनिंग थी, उसके बाद नीचे आई और पूरा दिन एक रेंज में निकाला। अगर मैं बॉक्स लगा के देखूंगा तो पूरा का पूरा दिन 15 मिनट पे, ज्यादा नहीं है टाइम फ्रेम भी, इसी में निकाल दिया सर पूरा का पूरा दिन। कई बार ट्राई भी किया कि नीचे पुशअप हो सकता है 600 के नीचे कहीं खींचेगी डाउन साइड में, लेकिन फिर से रिट्रेस कर रही थी और यहीं पे सस्टेन किया, ना ऊपर निकली ना नीचे कहीं निकली है। कल पॉलिसी है, हो सकता है कल मूवमेंट आ जाए सर, अपसाइड डाउन साइड आएगी, वो देखते हैं कि कैसा रिएक्ट करेगा मार्केट, उसके बाद में ही डिसीजन, मतलब देखने के बाद ही सही कह सकते हैं सर। अभी आइडिया लगा सकते कि मार्केट कहीं ऊपर जा सकती, नीचे जा सकती है, वो गलत हो जाएगा हमारे लिए। डायरेक्ट से सेलिंग कर रखी होगी, अगर आपके पास हेज होंगी तो कल कोई भी मूवमेंट आती तो आप आराम से सेफ रह सकते हैं सर। नहीं हेज होंगी तो प्रॉब्लम आएगी आपके साथ, अगर डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे आप एक साइड में। सेलिंग की बात करेंगे सर, डाउन साइड जब तक मार्केट यहाँ पे कहीं भी ट्रेड कर रही है तो नीचे वाले लेवल सेल किए जा सकते हैं। मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है बार बार कि पुट अभी भी सेफ है, 1 या 2 दिन का बस जस्ट वेट है। कल की पॉलिसी निकल जाएगी, उसके बाद अगर मार्केट कहीं सस्टेन करेगी तो हम फिर से पुट शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे यहाँ से सर। ऊपर वाले लेवल की बात करेंगे तो 26,100 के नीचे कुछ भी सेल करना अभी सजेस्टेड नहीं है सर मेरी साइड से, तो ना ही करे तो बढ़िया है सर, ये काम किया सकता है। इंडिकेटर पे एक बार देखते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर आपका ग्रीन में है अभी भी, तो इसका भी सीधा सीधा इंडिकेशन है कि आप पुट शॉर्ट कर सकते हैं। अगर वीकली किसी को वीकली में कोई काम करना चाहता है तो वीकली पुट यहाँ पे शॉर्ट की जा सकती थी, इंडिकेटर के बेस पे किसी को एंट्री लेनी है। अगर बात करेंगे सर मंथली पोजीशन के लिए, इंडिकेटर का कलर अभी भी रेड में ही चल रहा है, वो ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। अगर आज ये कैंडल यहाँ पे ना बनके क्लोजिंग हल्की सी ऊपर होती तो ये आज ये कलर चेंज होकर आपका ग्रीन में शिफ्ट हो जाता सर। तो उसके बाद अगर कलर चेंज पे हमें मिलेगा तो फिर हमारे लिए परफेक्ट एंट्री बन सकती है। जैसे यहाँ पे ग्रीन ये कलर चेंज करेगा और अगर यहाँ मार्केट सस्टेन करती है कल भी तो ये इंडिकेटर चेंज हो ही जाएगा कल, और वो होने के बाद हमारी पुट्स सेलिंग में जो सेफ्टी है वो और ज्यादा नजर आएगी सर। हम एक लेवल पकड़ के वो हम फरवरी की करेंगे या मार्च की करेंगे, जिस हिसाब से डिस्टेंस हमें मिलेगा वो लेके हम यहाँ से एक पुट की पोजीशन डिप्लॉय करने का ट्राई करेंगे आने वाले टाइम पे। ये प्लानिंग है सर निफ्टी को लेके। दूर वाले लेवल सारे मार्क हैं, ऊपर वाली साइड में आप 26,100 अभी पकड़ के रखिए और ऊपर जाकर लाइफ टाइम हाई आ ही जाता है उसका, ज्यादा दूर है नहीं वहां से। तो डाउन साइड के लिए 500 सर, मुझे लगता है पर्सनली कि अच्छा खासा भी सपोर्ट का काम करना चाहिए, जब तक कि कुछ चीजें बहुत बुरी ना आ जाए, कल पॉलिसी में कुछ हो जाए या और कोई ऐसी न्यूज ना आए, तब तक चीजें सेफ ही लग रही हैं। ये लेवल जल्दी से ब्रीच होता हुआ नजर नहीं आएगा। फिर भी सेफ्टी पर्पज के लिए कम से कम 500 पॉइंट दूर जाके सेल करिए सर। आपको सेल करना है 25, 200, 300 के कोई भी प्रीमियम पकड़ के सेल कर सकते हैं, पॉलिसी के जस्ट बाद में कर लेना। ओके सर बैटमैन डिप्लॉय है इसी मीडियम रेंज में। ओके, हाँ मैं बताऊंगा सर उसका भी। निफ्टी को लेके इतना ही है। और डायरेक्शन सेलिंग के लिए भी जैसे आज भी हमने ट्राई किया था सर, मैंने देखी थी पुट्स, आपने देखी होंगी जो भी डायरेक्शन सेलिंग वाले हमारे ग्रुप में है, मैंने पोस्ट भी की थी जो जो पुट हम ट्रैक कर रहे थे उस टाइम पे। जी मूवमेंट थी उन पुट्स में, लेकिन हेज के साथ जाते तो ज्यादा सा प्रॉफिट नहीं बना पाते, तो इसलिए अवॉइड करने का ट्राई किया मैंने कि चलो छोड़ देते हैं। मुझे लगा था 26 वही वो जो 25-600 के आसपास आप ट्रिगर देंगे शायद, ट्राई कर रहे थे जब सर, 600 लेकिन ब्रिज। मूवमेंट दिख नहीं रही थी बिल्कुल भी, कि अगर हाँ डाउन साइड मूवमेंट, दिखती तो बात अलग थी, अप साइड में भी इतनी बड़ी मूवमेंट थी नहीं कि हम उसको कहीं ट्रिगर हाँ कराए। मूवमेंट तो नहीं थी सर आज पूरा दिन। हाँ इसीलिए फिर सही रहा और हमने डिप्लॉय भी नहीं किया, तो ठीक ही लगा मुझे। तो देख लेंगे, अच्छी मूवमेंट मिलेगी तो 2-3 दिन में बढ़िया। अभी जितना हम वेट कर रहे हैं थोड़ा सा इसीलिए कैप्चर आज करने का ट्राई। बैटमैन में कॉल साइड में तो डीके मिल गया, लेकिन पुट साइड तो वहीं वहीं खड़ी हुई है अभी जहाँ बैटमैन, बनाई थी। हाँ बैटमैन की बात भी बताएंगे, देखो हम जी, हाँ तो ओपन पे तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता। फिर भी अगर बैटमैन जो डिप्लॉय है, कल जिसने डिप्लॉय किया था ना वेडनेसडे वाले दिन हमारा जी 11 AM पे, उसके बाद आपका जी अभी करंट प्रॉफिट, अगर आप ओनली प्रॉफिट बताना चाहें तो कितने कहाँ पे रन हो रहा है सर आपका प्रॉफिट विद इन रेस्पेक्ट टू परसेंटेज सर? सर अराउंड 0.6 के आसपास होगा।
हाँ, ये 2 दिन का अगर आप कल वाला हेज काट देते हैं, हेज काटने के बाद में 0.6 के आसपास में ऑपरेट हो रहे हैं अभी प्रॉफिट में हम। और विदाउट हेज अगर देख रहे हैं तो 0.8% के आसपास में आज मैं देख रहा था, तो 0.8% के आसपास ऑपरेट हैं अभी हम, प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। 2 दिन में डीके ठीक ठाक ही है सर, 0.6 0.7 0.8% के जी। आसपास का डीके काफी अच्छा डीके है सर, क्योंकि वो कैपिटल स्केल वाली कैपिटल है सर, बड़ी कैपिटल है ना, तो उसके साथ में हम्म। 0.7 0.8% काफी अच्छा हैंडसम प्रॉफिट है। ओके, वो भी ठीक ठाक है, जब तक ऐसे साइडवेज मूव चलता रहेगा तो ठीक है। और आपकी सेलिंग भी अगर बैटमैन की बात करेंगे तो 450 की सेलिंग है सर, काफी दूर है अभी, सेफ है। 500 भी ठीक ठाक ही लग रहा है। और अगर कल और मार्केट कहीं सस्टेन कर, ये पॉलिसी वाला दिन कल ना हो के अगर आगे पीछे होता थोड़ा सा, 3 दिन का डिके इकट्ठा हो जाता तो और बढ़िया रहता। बाकी कल भी अगर कहीं ट्राई करेगी मार्केट ऊपर नीचे का, तो भी हम ऐसा नहीं कि कोई बड़े लॉस में नहीं जाएंगे। आई थिंक ब्रेक इवन के आसपास ही कहीं कैप होगा अगर होगा। कमल जी, ये आपके चार्ट में बड़ी वाली कैंडल ग्रीन क्यों दिख रही है? कौन से वाले में? ओके, ये वाली सर, पहले वाली। हाँ जी, हाँ जी। ओके, इसका सेटिंग कुछ देखना पड़ेगा सर मुझे, कुछ तो कर रखा होगा। ये सुबोजी ने भी एक दिन मुझे पॉइंट आउट किया था, मैंने ध्यान नहीं किया इसका। एक्चुअली सर कैंडल का कलर तो मैं देखता ही नहीं हूं ना सर, ये शायद इसलिए मेरा भी ध्यान नहीं जा रहा है इस पे। हाँ सर, वो बाकी सभी का वो रेड में है, आपका वाला ही ग्रीन में है, आप देख लेना एक बार। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन बाकी लोगों जैसा होना चाहिए सर, मेरा भी ना अलग कैसे हो रहा है मुझे भी हाँ सर। हाँ सर, एक बार देख लेना आप सर सेटिंग। किसी दिन कुछ दिमाग लगाया हुआ है, पता नहीं क्या लगा दिया होगा, चार्ट पे सेव हो रखा है इतनी सारी ड्राइंग वॉइंग बनी रहती सर मेरी स्क्रीन पे, कभी किसी को समझा रहा हूँ, कभी बैटमैन के लेवल लगे, कहीं स्पोर्ट मार्क कर दिया, किसी को कोई डाउट आया तो समझा किसी और का, हूँ लाइन अपने चार्ट पे लगा के बैठा रहता हूँ, और फिर डिलीट करने में ये रहता है कि पता नहीं किस चीज की लाइन है, कहीं डिलीट ना हो जाए। ये सेटिंग होगी सर। ओके, ठीक है सर, निफ्टी को लेके इतना ही करेंगे, कुछ भी नई एक्टिविटी ट्राई नहीं करेंगे सर, शांति के साथ जाएंगे, काम हो जाएगा। हो सकता है देखो, डेक्स सेलिंग में सर मैं तो ट्रेड पोस्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं अभी जितना व्यू मेरे से हो पा रहा है मैं दे रहा हूँ। मैं ट्रेड तभी बनाऊंगा उसमें जब श्योर शॉर्ट होगा, जब मुझे लगेगा कि मैं 2-3 दिन में 3-4% कैप्चर कर पाऊंगा, उसी टाइम पे मैं उसमें ट्रेड इनिशिएट करूंगा। टिल द टाइम सब लोग मेंबर कर ही रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग ऐसे भी जो वेट कर रहे हैं बिल्कुल ट्रेड मिलेगी तभी ट्रेड करेंगे, लेकिन बहुत सारे मेंबर ऑटो में ट्रेड इनिशिएट करते हैं, मैक्सिमम लोग करते हैं उसमें ट्रेड। तो आप थोड़ा सेफ होकर कर लीजिए, ऐसे लेवल हम शाम को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तो थोड़ा आपको प्लान करने में इजी हो जाती है चीजें आपके लिए, वो भी काम किया जा सकता है। ओके, डेक्स सेलिंग में इतना ही सर सॉरी। ओके, और कई सारे मेंबर सर अभी डेक्स सेलिंग के ना ऐड होने का पूछ रहे थे, या उनको डाउट आ रहे हैं, जिसको जो अगर कोई मीटिंग में या कोई वीडियो देखेगा बाद में, मैं सब लोगों को बता देता हूँ सर, डायरेक्शन सेलिंग को लेके आप अगर बार बार जैसे हमसे पूछेंगे कि सर उसमें क्या है उसमें क्या है, उससे बेटर है मैं आपको, कई बार मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता, मैं बिजी रहता हूँ सर, या मेरी क्लास चल रही होती है, जैसे अभी जिसके भी कॉल आ रहे होंगे बैक एंड में, तो मैं किसी का भी कॉल नहीं देख रहा हूँ सर, वो साइलेंट करके रखा है मैंने फोन को। ऐसा ही बाकी टाइम भी होता है मेरे साथ। तो आपको कोई भी डाउट है अगर डायरेक्शन सेलिंग को लेके या बैटमैन को लेके, तो आप एक बार यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियो देख लीजिए, बस आपके लिए, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कि कैसे बनाया था, क्यों बनाया था, क्या लॉजिक था, कैसे बनाते हैं, डायरेक्शन सेलिंग कैसे कैसे करते हैं, कब चेंजेस करते हैं तो क्या करते हैं, बैटमैन का क्या प्रोसीजर है, वो सारी चीजें उसमें कवर है सर मैक्सिमम से। तो बहुत सारे लोगों के डाउट उसमें हो जाएंगे सर, मेरे से बहुत सारी कॉल मिस हो जाती हैं क्योंकि कॉल बहुत ज्यादा हो जा रही है सर करते करते। ये वाला मुझे पॉइंट आउट करना था। ओके, इसके अलावा आप लोग और कुछ बताना चाहें तो सर ऐड ऑन कर सकते हैं, या निफ्टी में कुछ ऐड ऑन करना तो वो कर लीजिए, नहीं तो और कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आपके साथ आ रही हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं, या कोई और मेंबर अपने बारे में या कुछ बताना चाहे तो वो बता सकते हैं सर। सर आज मेरे को भी ऐड कर लीजिएगा डायरेक्शन सेलिंग वाले ग्रुप में। ओके रजत जी, ठीक है, आप मुझे ना जस्ट मीटिंग के बाद में हाई लिख के भेज देना, मैं आपको गूगल फॉर्म दे दूंगा और पेमेंट का लिंक दे दूंगा। ओके सर जी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी सर, और कोई है? मीनू जी कुछ कह रहे हैं, आपका माइक ऑन हुआ है? सर माइक ओपन ही था वो। ओके, बताइए सर। सर मैं तो बस एक्सपेक्ट कर रहा था कि कल अगर मूवमेंट है तो कल शायद ट्रेड इनिशिएट करेंगे आप, नहीं या सर, अभी वेट करें। मैं प्री प्लान नहीं कर सकता सर कि मैं, देखो मुझे ऐसा लगता कि 1 मंथ है मेरे पास ट्रेड करने के लिए पूरा कंप्लीट,
इस 1 मंथ में मेरा टारगेट है, अगर डायरेक्शन सेलिंग की हम बात कर रहे हैं जिसमें कैपिटल कम है, उस कैपिटल में मैं 5 to 8% मुझे टारगेट करना है। ये मैं टारगेट करूंगा सबसे पहला, तो ये मेरा टारगेट है। और ऐसी ट्रेड करेंगे जिसमें 3% लॉस हो मैक्स टू मैक्स, और इस लॉस के चांसेस भी बहुत ही लो रहे कि अगर एसएल हिट करवाना है तो भाग भाग के ना करवाएं। ऐसा नहीं कि ट्रेड बना दिया, देखा जाएगा, एसएल हिट होगा तो एसएल ले लेंगे, प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट ले लेंगे, वैसा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं एक तो ये रिटर्न मिले, इसके साथ में 3% का जो एसएल आया ना, ये ऐसी ट्रेड बनाए, ऐसे लेवल पे बनाए कि इसको हिट तो होना है, 3% देना है मैक्सिमम, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो। इसलिए हम वेट करते हैं। मेरा टारगेट है कि ये मिल जाए, और ये मिलने के लिए मुझे ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, मुझे जल्दी नहीं करना सर। एक लेवल अच्छा सा मिलेगा, हम एंटर करेंगे, 3-4 दिन में एक ट्रेड से मैक्स टू मैक्स निकलेंगे, और जब भी निकलेंगे तो सेम प्रॉफिट भी लेके निकलेंगे। 3-4 दिन में अगर निकलते 3-4% अचीव करके निकल जाएंगे। मुझे महीने में 2 भी ट्रेड अगर अच्छी कर दी तो भी मेरा इस वाले फिगर में चले जाएंगे सर। ये मेरा क्राइटेरिया है, मतलब बेसिक्स है जो काम करने का। मैं डेली ट्रेड करूंगा तो रिटर्न ज्यादा हो जाएगा सर, 20-30% बना लेंगे, वो नहीं बना सकते सर, वो मतलब बनाना नहीं चाहते, ज्यादा हो जाएगा, फिर उसमें ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी 3% के हिट होने की। जी। हाँ सर, वो समझ रहे हैं। हाँ, और प्री डिसाइड होके तो बिल्कुल नहीं चलते सर कि कल ट्रेड बनानी है, परसों ट्रेड बनानी है। हो सकता है जैसे मैंने पहले बताया सर, डायरेक्शन सेलिंग में ट्रेड बनाने में हो सकता है 1 वीक तक खाली बैठे रहे, बिल्कुल ट्रेड ना बने, लेकिन अच्छा लेवल आएगा जब प्रोबेबिलिटी कम लगेगी मुझे लॉस की, तभी नहीं सेट करेंगे सर, जल्दी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। टिल द टाइम अगर आप लोग कोई भी मेंबर, आप नहीं मीनू जी, कोई भी मेंबर अगर डिप्लॉय करना चाहता है तो आप डिप्लॉय कर लीजिए। डेली हम लेवल वगैरह सब चीजें तो डिस्कस कर ही रहे हैं, कहाँ पे क्या प्लान है, कहाँ जी। निफ्टी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हेज कैसे करना है, वीकली हेज कैसे लेना है, ओवरनाइट हेज कैसे करनी है, सारे प्रीमियम सब कुछ तो आप लोगों को पता ही है। फिर भी किसी का मन कर रहा है तो डिप्लॉय कर सकते हैं बिल्कुल। और वो एक ग्रुप वाला सर, ग्रुप में ना काफी लोगों को ये भी डाउट आ रहा है, मैं जैसे देख रहा हूँ डायरेक्शन सेलिंग वाला ग्रुप, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि ये पेड ग्रुप है सर। वो पेड ग्रुप नहीं है सर, वो पेड ग्रुप वगैरह बस नाम के लिए है। उसमें जो 1000 रुपीज की फीस रखी थी, ये आप सब मेंबर से डिस्कस करके ही रखी थी सर। ये पेड नहीं है, इसके लिए बस वो सैलरी पे कर रहे हैं वहां से, उससे कोई कमाई थोड़ी कर रहे हैं, तो ये पेड वेड नहीं है। और ये ग्रुप आपका टिप्स सर्विस के लिए नहीं है सर, आपको हम टिप्स नहीं दे रहे, या हम आपको ट्रेड के लिए नहीं है। ये किस हम कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं या सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ट्रेड में हेल्प हो जाती है। जो लोग पहले से सीखे हुए हैं उनको तो हम यहाँ पे कि उस ग्रुप में करते कैसे हैं, ट्रेड कैसे बनानी है, डायरेक्शन में एक दूसरे की हेल्प हो जाती है डिसीजन लेने में। आपका जो एनालिसिस वाला पार्ट है, जो आपका सीखने वाला पार्ट है, जो आप लर्निंग करते हैं सर, उन चीजों के लिए मेनली फोकस है सर ग्रुप पे। ट्रेड कम भी बनेंगी तो ठीक ठाक चीज है, कोई दिक्कत इस वाली चीज नहीं है सर। जी गौरव जी। हाँ, सर मैं ये बोल रहा था कि मैं 1-2 महीने के लिए ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? आप मेरे को लिंक कर भेज दें तो। एक बार दोबारा बताएंगे सर, आपकी वॉइस थोड़ी मिस हुई थी। एक्चुअली मेरा तो मेनली नॉन डायरेक्शनली रहता है सेलिंग, ओके सर। लेकिन जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज अगर ये लिंक मैं 1-2 महीने के लिए ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? आप मेरे को लिंक भेज दीजिएगा जो भी पेमेंट कर रहा हूँ। हाँ, आप आराम से एनी टाइम ज्वाइन कर सकते हैं सर, ऐसा नहीं कि उसमें ट्रेड ही लेना है, आपको सीखने को काफी कुछ चीजें मिल जाती हैं सर। अब मैं आपको मीटिंग के बाद मुझे हाई लिख के भेज दीजिए सर, मैं आपको भेज दूंगा लिंक, ठीक है? आपके नंबर पे सर? हाँ, मेरे नंबर पे सर। ठीक, थैंक यू सर ओके। आई थिंक डायरेक्शन वाले ग्रुप में और किसी को कोई डाउट है सर, या और किसी का कुछ आता हो? आप सब लोग ना सर, जैसे कई बार मुझे लगता है मेंबर ना बताते नहीं है किसी को ट्रेड का वेट। आज मैंने पोल करा के देखा कि कितने लोग कॉल बेचना चाहते हैं, कितने लोग पुट बेचना चाहते हैं, एकदम से लोग एक्टिवेट हो गए। अगर किसी को ट्रेड करने का इतना ज्यादा मन है तो आप लोग बताया करो कि सर ट्रेड बनाए कई दिन हो गए, या अभी ये सिनेरियो है। आप गलत ट्रेड करने से बढ़िया है कि आप सब लोग ग्रुप में एक बार इनिशिएट करके बता सकते हैं, या मेन ग्रुप हमारे डिस्कशन के लिए ओपन रहता है, उसमें आप बताएं कि सर वहां पे ट्रेड का कुछ प्लान करना है या कुछ करना है, मैं ग्रुप को उस टाइम पे ओपन कर दूंगा फिर बाकी मेंबर्स के लिए भी, है ना? जो भी आपके चल रहा हो सर, या ऐसे मेंबर्स इतने सारे हमारे आप लोगों का ही है, अगर उसमें सबका कुछ एक कंबाइन करके आप कोई डिसीजन लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं एनी टाइम पे। सर आज सुबह बना सकते थे आप ट्रेड, जब मार्केट प्लस में खुली थी तो उस समय कॉल भेज देते थे तो मार्केट नीचे गई है काफी। तो ऐसा करते हैं सर, एक नया स्टार्ट करते हैं साइकिल जी। इस ग्रुप में ना ड्यूटी लगाते हैं सबकी, बताओ आप बोलोगे तो सब लोग ना एक एक वीक असाइन कर लो कि एक वीक में कुछ भी ट्रेड बनानी है तो एक इंसान डिसाइड करेगा, कोई भी हो सकता है इस वजह उसका मेंबर, वो डिसाइड करेंगे और उस ट्रेड को वही चलाएंगे एक वीक के लिए, और सारे मेंबर भी उसी पे अपना जो भी सजेशन है वो दे देंगे और ट्रेड को रन करा के देखते हैं। इससे सबका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा सर। कैसा रहेगा साइकिल जी? बढ़िया आइडिया है सर। हाँ, ऐसा कर सकते हैं।
ओके सिद्धार्थ जी कैसे हो सर? लेट आ रहे हो आप भी? राहुल जी ओके पहुंच तो रहे हैं थोड़ा लेट लेट। सर पर सर इसमें जो है हेल्प तो आप ही की लगेगी। मेन मेन तो टीचर तो आप ही हो, मेंटर तो आप ही हो। बिल्कुल सर मैं तो बैठा ही हूँ सर, जो भी आप ट्रेड बताओगे हम तो जो भी उसमें ऊपर नीचे होगा जरूर करेंगे। लेकिन मैं तो जैसे मैंने कवर किया सर, मैं कम से कम ट्रेड करने का ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए ट्रेड नहीं बना रहे हम तो ना। ठीक अच्छा है अच्छा सर, हम कभी आपके साथ ही हैं, फिर जो आप करोगे हम उसी में। ठीक है। ठीक चलो ठीक है सर। जी सिद्धार्थ जी आपका माइक ऑन हुआ सर। नहीं सर, मैं क्या थोड़ा सा बिजी चल रहा था। हाँ मुझे पता लगा सर। मंडे से नहीं नहीं, मैं मंडे से ना फिर फुल फ्लेजेड रहूंगा। ओके तब तक बस अभी सुन रहा हूँ कि क्या हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा ट्रैक भी नहीं कर रहा हूँ। ओके मंडे से फिर अपने घर। ठीक है चलो सर ओके। कमल जी, निफ्टी में जितने ही मूवमेंट आ रहे हैं सब न्यूज बेस्ड ही आ रहे हैं। तो अब न्यूज व्यूज तो ये ट्रेड डील भी हो गई। ओके एक और न्यूज थी ना बीच में, दो बजट था, ये भी निकल गया। हम्म। तो विक्स भी एकदम 12 पे आ गया है, जो मर मर के चलता है। तो अब मुझे तो लगता है कि ये निकाल देंगे ऐसे साइडवेज में। वॉल्यूम भी लो है इसके, ये सब भी। आपको क्या लगता है, मतलब फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से? जैसे आ, डलनेस चलती है ना निफ्टी में, अक्टूबर में थी, नवंबर में थी, कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं लगता सर मुझे कि ऐसे ही निकाल देंगे। निफ्टी में अगर ऐसा आइडिया लगाना कि सर कब क्या होगा तो थोड़ा मुश्किल है वैसे। इतने जो बड़े बड़े से इवेंट अगर आपको लग रहा है कि हो गए हैं ठीक है। अब न्यूज के बेस पे मूवमेंट होगी या फिर मूवमेंट के बेस पे न्यूज आएंगे सर, दोनों अलग अलग सी चीजें हैं करके। मुझे लगता है निफ्टी तो मूव करते ही रहेगी कहीं ऊपर नीचे, उसके बाद जो न्यूज ये आएंगे हम उसको कंबाइन करते रहेंगे कि इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। निफ्टी चलती रहेगी सर, कभी थोड़ी स्लो कभी कमल जी वैसे थोड़ी। इसके बारे मेजर में मैं मूवमेंट्स। कुछ बोलूं? सॉरी सर जी। एक अगर राहुल राहुल एक मिनट बीजोई जी। राहुल जी ऐसा ही लगता है सर मुझे, अभी बड़ा प्रिडिक्शन नहीं कर सकते निफ्टी का। अगर ज्यादा लंबा सोचना है तो एक काम कर सकते हैं, अभी एक मौका आया था, फिर से मौका आ सकता है। अगर आप दूर का कुछ प्रिडिक्शन करना चाहते हैं कि अभी डलनेस रहेगी और बाद में ऐसा कुछ होगा, तो इसके लिए 6 महीने बाद की कॉल पुट कुछ बेचना स्टार्ट करो सर, ऊपर नीचे से लेवल पकड़ के। अच्छा हाँ कमल जी, आपने वो बताया था, आप बनवाएंगे। अरे नहीं हाँ, नहीं मैंने आपने बना कमिट लिया नहीं क्या? किया, नहीं अभी नहीं बनाया है। लेकिन उस मेरा तो मिस हो गया, नहीं तो ये जब नीचे जा रखी थी उस टाइम पे जरूर पुट शॉर्ट कर देता, मैं वेट ही कर रहा था उस लेवल का। ये अच्छी खासी मिली इस लेवल पे जब थी ना अच्छा, फिर अभी अभी यहाँ। अभी भी उस टाइम ज्यादा था। 2 दिन 3 दिन पहले की बात ही कर रहे हैं आप, है ना? ये जो लेवल था ना सर, ये अगर मिल जाता ना उस टाइम पे, मैं अगर एक्टिव होता प्रॉपरली, तो इस टाइम पे मेरी पुट के लिए बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन थी यहाँ पे। इंडेक्स भी ठीक ठाक था, मूवमेंट भी अच्छी थी, पुट को तो अभी पोजीशन डिप्लॉय कर देता हूँ पूरे साल के लिए, और कॉल की पोजीशन यहाँ पे डिप्लॉय हो जाती है, भैया थोड़ा वेट करके कर लेते। कोई बात नहीं, अच्छा फिर हाँ। से चांस मिलेगा हम फिर से वही ट्राई करेंगे सर। या हो सकता है दोनों एक साथ बेचें या फिर अलग अलग करके बेचने का भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या बड़ा व्यू विक्स लेना है के तो आप बनने का वेट करेंगे कि मूवमेंट को ही फोकस करेंगे? विक्स तो 12 पे आ गया है शायद, है ना? विक्स 12 पे आ गया, अच्छा प्रीमियम बेचेंगे, थोड़ा दूर भी बेचने का ट्राई करेंगे, दोनों ही काम हो जाए। कि अगर पुट बेचनी है मार्केट में मूवमेंट भी हो जाए, साथ में इंडिया विक्स में मिल जाए, तो थोड़ा दूर भी बेचने को मिल जाए। और ऐसे कॉल का भी हम वेट करेंगे, चाहे कॉल के लिए मुझे महीना 2 महीना एक्स्ट्रा भी लेना पड़ गया तो एक्स्ट्रा ले लेंगे, कॉल को बाद में बेच लेंगे, ऐसा भी कर सकते अच्छा ठीक है कमल जी, ठीक है। हैं। जी जी। कमल जी, ये गैप फीलिंग आपको कैसा क्या लगता है? मतलब हो पाएगा क्या? गैप फीलिंग हो सकता है क्या? गैप फीलिंग मेरे अकॉर्डिंग कोई चीज नहीं होती सर, गैप फीलिंग नाम की चीज। फेयर वैल्यू गैप लोग बोलते हैं, एक गैप वैप कुछ नहीं होता सर, है हाँ, तो। ये एक थ्योरी चलता है कि गैप फीलिंग का, कि कभी कभी मतलब काम भी करता है, मैं देखा हूँ, लेकिन हर बार होगा ऐसा कुछ कह कंपल्सन हम्म। नहीं नहीं है, सकते। कंपल्सन नहीं है, हाँ बिल्कुल। गैप फीलिंग पे आप उस पे बिल्कुल ट्रस्ट करके मत रखो सर, गैप फीलिंग आप दिमाग में बैठा के चलोगे तो आप हमेशा बायसनेस रखोगे, और बायसनेस रखोगे तो गलत ट्रेड करोगे आप। मत करो, उस चक्कर में मत पड़ो सर। निफ्टी को लाइव देखो क्या हो रहा है क्या नहीं, प्लानिंग बढ़िया करो, ट्रेड मारते रहो आराम से। अब गैप फीलिंग जब भी मार्केट में आप प्री डिसाइड होके सुबह बैठोगे ना सर 9:15 पे, आपको लगेगा कि अब प्री डिसाइड मार्केट यहाँ से यहाँ, आपने दिमाग पहले ही बना लिया, आपको क्या दिखेगा स्पोर्ट्स से वो रिट्रेस कर रही है, लेकिन आप फिर भी गैप की तरफ देखते रहोगे, आपके माइंड में चलती रहेंगी वो चीजें। तो आप जब भी बनाने होगा बस कॉल ही कॉल शॉर्ट करते रहोगे, आपको दिखती रहेगी मार्केट जा रही है, आपको ओआई नहीं दिखेगा कम हो रहा है वहां पे, कोलाइटर हट रहे हैं सामने से, वो नहीं दिखेगा, अनवाइंडिंग नहीं देख पाओगे, बस आपको गैप दिखता रहेगा। वो प्री डिसाइड होके अपने आप में मतलब बायसेस अंदर मत डालो सर चीजों को लेके, कभी हो हाँ सर, जाता है। मुझे भी हो रहा था ये, पूरा दिन मुझे ऐसे ही लगा
कि ये कभी भी गैप फिल करेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि नीचे फट जाएगा, ऐसे कुछ मुझे हर दिन पर पूरा दिन ही ऐसे कुछ फील आया। ओके ओके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर। अब होने को, क्या पता आपकी बात सच हो जाए, क्या पता कल ही आपका मतलब आपका एनालिसिस बोलते हैं आपका, तो वो ठीक हो जाए और क्या पता आ भी जाए नीचे सर। लेकिन इस चीज को माइंड में रख सकते हैं, अगर नीचे आएगा तो आप जो लाइव चीजें हैं सर, ये स्पोर्ट टूटेगा, ये और नीचे जाएगा तो 25-500 टूटेगा, आपको राइटिंग दिखाई देगी, यहाँ पे कॉल लाइटर आएंगे नीचे तक भागते भागते, है ना, इंडिकेटर अपने कलर चेंज करेगा, वो चीजें सामने से होंगी, तो उसके बाद आप एंट्री करो आराम से। गैप फिल का जो ये मूवमेंट होनी है, गैप फिल होगा तो एक डाउन साइड की मूवमेंट होगी, आप प्रॉपर मूवमेंट को कैप्चर करो फिर उसमें जितना आप कर पाओगे। लेकिन गैप फिल होगा, इसकी वजह से आप पोजीशन उसको माइंड में लेकर पोजीशन बनाओगे तो बहुत हाई चांस से गलती कर सकते हो सर उसमें, क्योंकि आप फिर लाइव चीजें जो हो रही होंगी उनको इग्नोर करोगे गैप के चक्कर में। राइट राइट कौन। सर कई बार गैप 6 महीने फिल नहीं होते। कई बार होते हैं, कई बार तो होते भी नहीं सर, ऐसा भी हो सकता है। ओके ठीक है, और एक कोई? गैप सर 6000 पे भी है निफ्टी का, जो हाँ आज तक फिल नहीं हुआ है। हाँ, मैंने एग्जाम्पल के दिखाया है कई बार लोगों को, वो मेरे पास आए थे, कुछ लोग बोल रहे कि गैप फिलिंग तो होगा ही होगा, चाहे कभी भी हो हिस्ट्री में। चलो मैं दिखाता हूँ, 6000 छोड़ो सर, नीचे भी दिखा देंगे। 18 पे भी है गैप इसका। हाँ नहीं, 6000 के नीचे भी तो मिल जाएगा ना। हाँ इतना तो मेरे को हाँ ध्यान नहीं। हाँ मिल जाएगा सर सर। पिछले ईयर का भी एक गैप है रह गया, ठीक है। मैं देख पिछले ईयर का भी एक गैप है निफ्टी में, वो भी फिल नहीं हुआ। ऐसे गैप फिल करवाने लग गए ना सर, निफ्टी को बंद करवाना पड़ेगा फिर, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। राइट सर राइट। गैप तो कोई है नहीं सर स्वामी जी, चीज। लेकिन एक बात तो मेरे को जो अभी भी लगती है, निफ्टी को कोई 26,300-400 पे खरीदने को तैयार नहीं है। हर बार भयंकर रिजेक्शन, वो भी बड़े बड़े वहां से। कुछ नहीं है सर, कह नहीं सकते सर इस बारे में। आज जैसे हम आज ही बात कर रहे हैं सर, ठीक है, 26,300 खरीदने के लिए बताता हूँ लोग कैसे रेडी हो रहे हैं। आप निफ्टी को लगाओ सर, यहाँ से एक गैप अप करवाओ बढ़िया सा, यहीं पे करवा लो 26,000 के ऊपर, और फिर देखो यहाँ से निकलेगी। आप 300 बात करो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 26,500 भी लोग बायर मिलेंगे आपको दबा के, होगी बाइंग उसके बाद में निकलेगी, तो सारे स्टॉक ऐसे दिखेंगे आपको ग्रीन ही ग्रीन में, लोग बस पागलों की तरह खरीदेंगे उस टाइम पे, ऐसा भी हो सकता है। ये बायर सेलर कुछ अलग नहीं होते सर, आप और मैं, हम इतने बातें करते हैं, कुछ अलग अलग नहीं है। जिसको खरीदनी है खरीदते हैं, किसी भी लेवल पे खरीदना पड़ेगा। यही है जो नहीं सोच जैसे मार रही है। इंस्टीट्यूशंस, हाँ इंस्टीट्यूशन के जो उनकी तो फिर प्लानिंग अलग है सर। जैसे मैंने देखा इसमें है, बहुत जैसे सारे ऊपर लोग बोल भी महंगी रहे हैं होने ना, लगती है। इंडिया का मार्केट अच्छा ओवर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है। राहुल जी, ट्रेड बनाया था आपने क्या डायरेक्शनल में? मैंने पेपर ट्रेड किया था, लेकिन मेरे को उसमें लॉस ही दिखा रहा है वो, क्योंकि 26 नहीं 25,660 पे मैंने बेचा था पुट ऑप्शन मार्च का, मतलब पेपर ट्रेड में। तो वो पहुंच ही नहीं पाया उसमें ग्रीन में, क्योंकि रिवर्सल आया ही नहीं उसके ऊपर। फरवरी वाले में तो प्रॉफिट आ गया था 1.5-2% तक। फरवरी में यार प्रीमियम नहीं मिल रहे थे, क्यों मिला प्रीमियम प्रीमियम? चल रहे थे। 140 का प्रीमियम मिला 25-200 में। अच्छा, मेरे को तो 110 या 120 के आसपास ही दिख रहा था। मैं देख लूंगा फिर से स्टॉक मार्केट पे। आपने कितने पे बनाया? 25-200 पे। नहीं नहीं, स्पॉट कौन से, निफ्टी की कौन से स्पॉट पे बनाया आपने? अरे इतना ध्यान नहीं रखता मैं, तो जब मौका देखता हूँ मैं तो, एक ही चिड़िया की नजर थी कि कहाँ आए वहीं पर बना लिया उसने। हालांकि कल जैसा बढ़िया ट्रेड नहीं था, मगर फिर भी था। अच्छा अच्छा। ओके ठीक है सर, और कोई मेंबर आए हैं सर नए आज हमारे साथ में? कोई फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो आप में से? कोई नया दिख नहीं रहा। त्रिपाठी जी आ गए हैं। ओके ओके सर, कोई मेंबर अपने बारे में कुछ बताना चाहता हो, या और कुछ किसी का पॉइंट हो तो बता कमल जी, सकते? पुराने वालों को तो प्रेफरेंस दे नहीं रहे भैया, किसको फिर सर? नए नए को प्रेफरेंस दे रहे हैं कमल एक जी। भी मेंबर ये बात बोल ही नहीं सकता सर। अब जब एक आप ही मजाक कर सकते हैं तब भी मजाक कर सकते हैं। कर लो सर। अब मैं इतना तो कह सकता हूँ सर, बिल्कुल श्योर शॉट, कि ऐसी वेबिनार जैसी यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ सर, आपको कोई नहीं करके देगा। मतलब कहीं नहीं, मुझे तो नहीं मिली कभी। मैं इतने सालों धक्के खाए, मुझे नहीं सिखाया किसी ने ना, ऐसे बात करने का मौका दिया कि हम बैठ के वेबिनार बहुत ज्वाइन करी, लेकिन लोग कौन किसको बोलने देता है सर, अपना अपना गा के लोग चले जाते हैं। हमारी वेबिनार में तो सब लोग बात करते रहते एक दूसरे से। इसका तो मतलब अलग ही लॉजिक लगा सर जी। अनिल, अनिल जी कुछ कह रहे थे आपके? नहीं सर, ऐसे ही वो फ्रेश हो गया था। ओह ओके ओके, कोई बात नहीं सर। जी सर।
और सर एक बात और बताओ, चलो आप हम तो सब लोग बैठे, ये सेशन का तो सर फायदा तो हो रहा है ना, मतलब बातें करने से, एक दूसरे की कोई प्रॉब्लम जानने से, या हम कितना भी डिस्कशन करके जाए कुछ भी, या ऐसा लगता है कि खाली बैठ भी गए हम 1 घंटे तक तो काफी कुछ सीखते तो हुई है ना सर एक दूसरे मेंबर से। हाँ कमल जी, आंखें खुलती हैं इसमें कि ये भी गलतियां होती हैं, ऐसे ऐसे भी फंसते हैं, और ये नहीं करना है। नहीं करना, हाँ। इससे ये है कि जैसे हम 20 लोग बैठे सर यहाँ पे, उसके बाद हम जब शाम को जाएंगे ना तो 20 लोग, आज कुछ आपने कोई गलती करी, हमने डिस्कशन कर लिया, कल आपने कुछ गलती करी, किसी दूसरे मेंबर ने करी, उसने कर लिया, परसों मैंने गलती कर दी, आप लोगों ने मेरी गलती से सीख लिया, तो 20 लोग गलती कर रहे हैं ना, उनसे हम लोग सीख लेते हैं यहाँ पे, या कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता तो हमें एक्सपेरिमेंट लाइव में नहीं करना पड़ता, हम यही डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद में जो चीज उसमें बेटर हो सकती थी ना, वो डिस्कशन से निकल के आ जाता है। अगर ये ना हो ना तो मुझे ऐसा लगता है वो गलती फिर हम खुद से करें जाके लाइव में, तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा फिर एक लेवल पे पहुंचने में। यहाँ से थोड़ी चीजें इजी हो जाती है, हमारा टाइम बच जाता है मतलब ट्रेडिंग में आगे जाने में। तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि जैसे ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं, और लोग भी नुकसान सहने वाले। त्रिपाठी जी आपको तो नुकसान नहीं हो रहा ना? नहीं सर इसमें तो लगता है सर, अगर कोई रात के अंधेरे में डार्क जंगल में कोई जा रहा था, अगर 20 लोग क्लास साथ में जा रहे हैं, कितना भी अंधेरा है, जंगल है, तो आपको लगेगा चलो 20 लोग साथ में है, चल रहे हैं। अकेले जाओगे तो ज्यादा डर लगेगा। बस यही एक मतलब रहता है दिमाग में कि आते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमारी जो थिंकिंग थी, थॉट प्रोसेस थी, मीटिंग में डिस्कस कर लेते हैं। लगता है कि कितना हमने जो सोचा था वो सही है, बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं। तो वो एक जो हमारा अलाइनमेंट है मार्केट को लेके, वो इम्प्रूव हो रहा है। हाँ हम वो अपने बारे में बिल्कुल। सोचते हैं, देखते हैं किस तरीके मार्केट को देखते हैं। इवन यही रीजन है सर कि मैंने आप डायरेक्शन सेलिंग भी आपका ग्रुप इसीलिए ज्वाइन कर रखा है कि उसमें आप बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं, मतलब जो बहुत सा बेटर रहता है उसमें। ये है सर, मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसी कम्युनिटी जिसमें हम डेली लाइव टाइम पे मतलब डेली बैठ के सेशन करें, ग्रुप का डिस्कशन 1 आवर का, और ऐसा डिस्कशन करने वाले टोटली भी ढूंढोगे तो ज्यादा से नहीं मिलेंगे सर आपको। और इसमें हर टाइप के ट्रेडर हैं आपके पास, एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, कोई स्टॉक वाले बंदे हैं, कोई अपने ऑप्शन वाले हैं, सबको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नॉलेज है सर। तो मान लो हमें कोई डाटा ही देखना है या कोई नई न्यूज ही आई है सर, क्या पता हमसे मिस हो जाए कहीं, लेकिन यहाँ 20 लोग शाम को बैठेंगे तो जरूर वो न्यूज आ जाएगी निकल के, चीजें मिस नहीं होती हमसे, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल जाता है एक दूसरे लोगों से। अच्छा लगता है मुझे, ऐसे कम ही होंगे इतने इस टाइप के इनिशिएटिव, आप कहीं देखेंगे तो बहुत ही कम मिलेंगे आपको चलते हुए। ओके ठीक है जी। जी जी सैगल जी, और ये कौन है? सर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे एक मेंटर थे आज से 5 साल पहले, जी उन्होंने मुझे बताया था कि जैसे हम कोई कपड़ा शर्ट खरीदने जाते हैं ना, तो जी शर्ट भी खरीदते हैं तो पहले 4 लोगों से पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, यार कैसा लग रहा है, कलर प्रिंट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, ले लूं कि नहीं लूं, साइज फिट है कि नहीं है, तो पूरा डिस्कशन करते हैं। मगर ये जो स्टॉक मार्केट का जो बिजनेस है ना, ये बिल्कुल एकांत का बिजनेस है, आदमी किसी से बात नहीं करता। मैं इवन मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, लोग इसे छुपाते हैं। बट शेयर ट्रेडिंग करते हो? अच्छा नहीं, मैं तो करता नहीं यार, मैं तो वैसे देख लेता हूँ। लोगों की ये थिंकिंग रहती है। और अरे इस सर ग्रुप में रहने से, सर इस ग्रुप में गनीमत है रहने से आपकी। एक आप सेकंड सर, सर त्रिपाठी जी गनीमत है एक आपकी। एक आपकी सेकंड। शादी हो गई, नहीं शादी भी नहीं होती अगर बता देते स्टॉक मार्केट में। हाँ, तो इस ग्रुप में रहने से क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीजें जो है ना, वो डिस्कस हो जाती है। अब ये तो हम करते हैं बाद में। एक मेरे हमारे हम 20 लोगों का एक ग्रुप और है, वो हम लोग लाइव रहते हैं उसमें, हमेशा सुबह मॉर्निंग में लाइव आ जाते हैं। ओके और कोई मान लो कोई ट्रेड लेना हो ना, तो आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि ये ट्रेड ले लें कि ना लें। तो वहां भी डिस्कशन हो जाता है, तो और ज्यादा बेनिफिट होता है उसका। हाँ, ये तो एक उसका तो साथ बहुत में ग्रुप बेनिफिट में है। जब भी डिस्कशन होगा तो अच्छा है सर, वो वाला भी हमेशा अच्छा रहेगा। सर आज सुबह मेरी नजर में ट्रेंड आया था। ओके मेरी नज़र में सबसे पहले मेरी नज़र में आया ट्रेंड, ट्रेंड में रिवर्सल आ रहा है। मैंने उस ग्रुप में बात की 2-3 लोगों से, ट्रेंड अच्छा लग रहा है, अगर हाँ अच्छा लग रहा है। उसने एक ने बताया कि 20 MA से रिवर्स कर रहा है, एक ने कुछ और बताया, एक ने कुछ और बताया। बस सबको लगा कि ठीक है, हमने उसमें एंट्री कर ली और हैंडसम प्रॉफिट बनाया उसमें। ओके सर। सर ये क्या नाम, मैं नाम नहीं पता मुझे, हिट पिक्स करके है सर, आपने हैंड हाँ रेज? सर 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 मेरा नाम शिवाजी है, शिवाजी शिंदे। जी शिवाजी सर, बताइए, आपसे पहले भी शायद बात हुई है ना? सर 1-to-1 बात हुई है हमारी फोन पे। 1-to-1 भी ओके, ये मुझे याद है, लेकिन मुझे ये पता था आपका नाम शायद शिवाजी है। जी सर बताइए सर, आपने हाँ हैंड रेज किया था। नहीं सर, मैं जब नया नया ज्वाइन हुआ था तो आपने कॉल किया था किसी कारण से, तो उस समय बात हुई थी। ओके सर।
हाँ तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था, वैसे मैं ग्रुप डिस्कशन में पार्ट नहीं लेता हूँ, ओके। तो आप बहुत दिनों से कोई डायरेक्शनल ग्रुप में कोई कॉल तो आया नहीं, फिर ये लोग ट्रेड के बारे में बता रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ दो चार ट्रेड्स अपने हैं जो अपने आप से लेने हैं, अपनी कम्युनिटी के कोई ऐसे ट्रेड्स है क्या कि जो ट्रेड बनने के बाद खुद से लेने हैं, वो पूछना चाह रहा था। एक तो मुझे मालूम है वो बटरफ्लाई इसका तो रेशियो स्प्रेड वाला, वो तो मैंने अभी सीखा नहीं हूँ आपसे, मगर इसके अलावा कोई है क्या ट्रेड अपने सिलेबस के ट्रेड बोलिए हुए उनको, ऐसे है क्या, ये पूछना चाह रहा था मैं। आप डायरेक्शन सेलिंग वाले ग्रुप के मेंबर हो क्या सर? जी जी सर, 1 महीना पहले ही मैं ज्वाइन करा हूँ सर। ओके। उसमें सर मैंने 19 तक तो हमारे ट्रेड चले थे ना, उसके रिजल्ट भी मैंने शेयर किए थे आप लोगों के साथ में, आपको याद हो तो। यस सर, यस सर। ओके। 19 को थोड़ी इमरजेंसी हो गई थी मेरे घर पे, उसके बाद में हाँ यस 10-12 दिन के लिए मैं अवेलेबल नहीं था सर, है ना। अभी ये मानो कि फर्स्ट सेकंड से मैंने फिर से स्टार्ट किया, उस ग्रुप को एक्टिवेट कर रहे हैं हमें ना 3-4 दिन से लास्ट। अभी कोई सेटअप बना नहीं है, इसलिए उसमें ट्रेड नहीं आ रहे। अगर उसके अलावा आपको ट्रेड करना है तो आप 500 पॉइंट जो हमने 500 पॉइंट वाला सेटअप है, आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं इंडिविजुअली, अगर आपको करना है तो सर। जब भी ट्रेड बनेगा तो आपको ग्रुप में अपडेट हो जाएगा उसमें तो आराम से। वो सेटअप जरा ब्रीफ में बता सकेंगे सर 1 मिनट में? वो सेटअप के लिए आप YouTube पे एक बार वीडियो देख लीजिए सर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में अभी किया ना। अभी वीडियो देख लेंगे ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। 1 मिनट में समझाना काफी मुश्किल है, हम उसमें बता देता हूँ। 500 पॉइंट है, आप समझने के लिए समझ लेना। एक वीडियो है डायरेक्शन सेलिंग करके, डायरेक्शन सेलिंग शायद नाम है उस वीडियो का, किसी को पता हो तो सर वो कर देना आप पिंग सर को। 500 पॉइंट दूर जाके हम सेल करते हैं, इसके नीचे 500 पॉइंट दूर जाके हम एक बाइंग की पोजीशन बनाते हैं नॉर्मल टाइम पे। इसको हेज करने के लिए, ओवरनाइट में हेज करने के लिए 10 रुपीज, और रनिंग में अगर करना है तो 20 रुपीज के प्रीमियम से इसको हेज करके रखते हैं सर। ऐसी कोई पोजीशन हम बनाते हैं। ये डायरेक्शन सेलिंग है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं डेली बेसिस पे। ये डेली बेसिस पे आपको पोजिशनल आपको करना है, सॉरी डेली बेसिस बोला मैंने, मतलब जब भी आपको करने का मन है, अगर हमारी साइड से ट्रेड नहीं आ रही, जब अच्छा सेटअप बनता है तो हम खुद से ही आपको बता देते हैं सर कि ये स्ट्राइक ठीक रहेंगे। वीकली में करना है, ठीक है, मैं वीडियो देख लेता हूँ सर। हाँ वो सही रहेगा सर। और वीकली में, ओके ठीक है, वीकली में हेज का डिस्टेंस हमेशा 200 पॉइंट रखना है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए सर वीकली में। ठीक है, ओके। जी सर, और किसी का कोई डाउट हो या सर, किसी को और कुछ जानना हो सर? ऋषि जी आए हैं अभी, ओके। ऋषि जी कैसे हो सर? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर जी। सर सो सॉरी, मैं आपको कॉल नहीं कर पा रहा सर, बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं अरे मिल रहा। कोई दिक्कत नहीं है सर, जब आपको टाइम मिले। इतने लोगों से बात करते करते गला भी बैठ जाता है, थोड़ा आराम दीजिए क्या। वही Rome was not built in a day, so there is no problem sir. जी सर, बिल्कुल। ओके ठीक है सर। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए सर, इस सेशन को फिर मैं क्लोज कर देता हूँ सर अभी ना। मुझे मेरे को सबसे पूछनी थी एक चीज। हाँ पूछिए सर प्लीज। कि सब स्क्रीन को कितना टाइम देते हैं डेली बेसिस पे जब लाइव चल रहा होता है ये, मोटा मोटा? सर विद रेस्पेक्ट टू 24 आवर्स है या 9:15 to 3:30 है? हाँ, विद रेस्पेक्ट टू 24 आवर, मतलब टिपिकली ये कितना टाइम खा जा रहा है? मतलब मेरा तो बहुत खा जा रहा है, न्यूज देखो, ये देखो, वो देखो। ओके हाँ ठीक है सर। सर बाकी मेंबर आंसर कर सकते सर, सबने तो सुना है, बता दीजिए। राहुल जी जितना कम टाइम दोगे ना, मैंने देखा है जब मैं जितना कम टाइम देता हूँ उतना ज्यादा अच्छा रहता है। रागिल जी आप तो बोल रहे थे मैं मतलब चील की तरह की नजर जमा के रखता हूँ, कल ही तो वो बोल तो रहे थे कि जहाँ पे भी अरे 150 हाँ, की तो वो तो आज भी लिया ना, वो ट्रेड ले लिया तो उसका तो बैठ गया, उसको बंद कर दिया उसको। अब कभी क्या होता है मैं बताऊँ, कभी कैसा होता है कि मैंने ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने के बाद मैं हो गया बिजी, मेरा अपना एक अलग दूसरा बिजनेस है, मैं उस बिजनेस में लग गया, तो मैं उसको ट्रेड को छोड़ देता हूँ, क्योंकि हेज ट्रेड होते हैं ज़्यादा, 99% ट्रेड जो हेज होते हैं। तो मैं अपने दूसरे काम में लग गया, पता चला प्रॉफिट तगड़ा हो गया, और पता चला अगर मैं देख रहा हूँ तो मैंने छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट कर ली पोजीशन। ऐसा कई बार हुआ है कि ठीक मैं है छोटे प्रॉफिट में निकल जाता हूँ देखते देखते।
ओके ठीक है सर। देखो कई सारे मेंबर का रिप्लाई है सर। शुक्ला जी 3 to 4 आवर्स दे रहे हैं, मीनू जी 2 से 3 घंटे दे रहे हैं, 2 to 3 आवर्स। हाँ तेजस जी 6 to 8 आवर्स। अनिल जी आपका कितना टाइम है? हाँ सर, देखिए मैं बैटमैन ही करता हूँ, मतलब मैं और तो कुछ नहीं करता हूँ, तो 2 to 3 आवर्स है। ओके आपका काम है, ठीक है। और हाँ, और एक्चुअली देखा जाए तो मतलब जो 9:15 है सुबह ही वो आधे घंटे लेता हूँ। हम्म, उसके बाद मैं 3:30 तक, मतलब और आधे घंटे मान के चलो, तो 1 घंटे मार्केट आवर्स में हम्म। और 1 डेढ़ घंटे आफ्टर मार्केट। 1 घंटे अपनी मीटिंग मान लो तो 1 घंटे एक्स्ट्रा, तो 3 घंटे ही हो। आपका बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है अनिल जी, इतना ही होना चाहिए मार्केट में वैसे टाइम तो। सही है। ओके और कोई सर? बाकी सर इतने सारे मेंबर है सर। इसमें से मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, फुल टाइम ट्रेडर कौन कौन है सर यहाँ पे इस मीटिंग में अभी? बिल्कुल फुल टाइम के लिए ट्रेडर जो बाकी इसके अलावा कोई भी काम नहीं करते, ओनली ट्रेडिंग ही मतलब मेन प्रोफेशन है उनका। यस सर, मैं हूँ सर। नहीं ऋषि जी आप तो नहीं हो सर। और त्रिपाठी जी आप भी नहीं हो मैं सर। हूँ सर। नहीं फुल टाइम ट्रेडिंग तो नहीं करते सर ऋषि जी, आपका तो मुझे पता ही है बैकग्राउंड सर। अभी तो टोटल रिसर्च, मतलब दिशा, ऑनेस्टली एक बात बोलूं कमल जी, ये सर प्लीज। जब तक आपके सानिध्य में मैं नहीं आया था सर तब तक मेरे को ऑप्शन बिहेवियर में जितने भी गुरु घंटालों को सुना था, वो क्लैरिटी और कन्विक्शन कभी नहीं आया। आपके सानिध्य में आने के बाद ही कुछ क्लैरिटी आई, और वो मतलब 2+2 4 कहाँ होता है वो पता चला। अभी तक 2+2 4 नहीं हो रहा था, और आपके सानिध्य में आने के बाद मेरी जो स्क्रीन टाइम है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गई। ओके जा मेरे साथ आने के बाद तो सर मैं तो लोगों का स्क्रीन टाइम वैसे कम करा रहा हूँ, आपने सीख लिया। अच्छा आपका, मुझे ऐसा लगता है सर ऋषि जी, देखो मैं बिल्कुल फ्रेंकली बता रहा, आपका फंडामेंटल पे बहुत तगड़ी पकड़ है, आपको नॉलेज हर चीज की एकदम से। ऑप्शन में आपने पहले ट्राई नहीं किया, बस इसीलिए आप थोड़ा सा ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अब जब जब से आपने रिसर्च स्टार्ट किया है, बहुत ही डीप रिसर्च आप करते हैं सर। अगर आप ऐसे ही जाएंगे तो मुझे लगता है बहुत जल्दी से आप ऑप्शन में एकदम से मास्टर हो जाएंगे, ऐसा लगता है सर मुझे। नहीं एकदम सर, वो अल्टीमेटली वो उसको मास्टर ही करना है और प्योर कन्विक्शन से ट्रेड लेना है। हाँ ये हो पाएगा सर आराम से। और मैं अब अभी ट्रेड ले रहा हूँ, विद कन्विक्शन ले रहा हूँ, पर ट्रेड को नहीं मॉनिटर कर रहा मैं। ओके ठीक है सर। मतलब अपनी जो अलग है रिसर्च, प्राइस एक्शन के बेसिस पे खाली अपने पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ से रिवर्स होना चाहिए, वो मार्किंग करते रहते हैं। ट्रेड एक बार जो सुबह लगाते हैं वो फिर एंडिंग में ही देखते हैं। ओके ये भी सही है सर। और कोई सर? त्रिपाठी जी आप तो फुल टाइम नहीं कर रहे ना सर, आपने बताया तो था मुझे। नहीं सर, अब करते हैं फुल टाइम ही कर रहे हो सर आप, दूसरा काम नहीं कर रहे इसके अलावा? नहीं वो बहुत मामूली है, जहाँ बैठे रहते हैं। ओके ठीक है, त्रिपाठी जी हो गए, ऋषि जी हो गए। और कोई है सर फुल टाइम ट्रेडर एकदम से? ये किसी का प्लान है सर? चलो नहीं है अभी, किसी का प्लान है अगले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में फुल टाइम ट्रेडर बनने का? इसमें बहुत सारे लोग मिलेंगे। मेरा है। मीनू जी का, सैगल जी। मैं भी यही सोचता हूँ। मेरा भी है। कि एक करके बताएंगे सर। सैगल जी ने बताया, और किसने बताया? सर मैं अच्छा मीनू जी का, मीनू जी का, तेजस जी का, और कौन है? सर मेरा भी है सर। ओके सुबो जी का है। ओके रजत जी का भी है, ठीक है। वाओ, मतलब ये बनना तो सब लोग चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ होगा करके ना। अभिषेक जी बोल रहे चाह के भी वो नहीं आज बन। आए नहीं है, वो भी है विक्रम जी। हाँ विक्रम जी जॉब कर रहे हैं शायद, तो वो उनसे मेरी बात हुई थी सर, वो भी मतलब आप बोलोगे आपकी तरह वो भी अटके हुए हैं, बात नहीं हो पा रही उनसे अच्छे से। नहीं वो फुल टाइम आना चाह रहे, वो फुल टाइम आना चाह रहे। ओके ठीक है। जो लोग फुल टाइम, यादव जी के साथ कुछ ट्रेजेडी हो रखी है सर बहुत बड़ी, वो इंडिया में नहीं है अभी, उनके सन है, उनको बहुत बड़ी इंजरी हुई है सर, वो ब्राजील में है अभी। वो आएंगे जब तो उसके बाद ही करेंगे, मेरी बात हुई थी उनसे, काफी टेंशन में है सर वो। ओके शुक्ला जी, ओके सर। जो भी लोग फुल टाइम ट्रेडिंग को देख रहे हैं ना, हम देखेंगे, देखो सबको ये तो क्लियर कट रहता है कि किसके पास जॉब है, वो फ्यूचर में क्या प्लानिंग है उनकी, ट्रेडिंग को साइड बिजनेस उनको रखना है या बस टाइम पास के लिए कर लिया ठीक है।
कुछ लोग ऐसे हैं जिनका प्लान है, वो कैपिटल की वजह से रुके बैठे हुए हैं कि कैपिटल का जुगाड़ का उनको देखना पड़ेगा, या किसी के पास कैपिटल है, उनके पास दूसरा कोई बिजनेस चल रहा है, ट्रेडिंग में भी वो देख रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं बस चीजों को कि कहाँ पे अच्छा हो सकता है, लेकिन उनके पास सेटअप अवेलेबल नहीं है अभी काम करने के लिए कि क्या सेटअप करें, उनको रिस्क नजर आता है या प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, कैसे करेंगे, गाइडेंस उनको और मिल जाए अच्छे से तो हो सकता है बेटर कर पाए। इन सब लोगों जितने भी फुल टाइम ट्रेडर हैं ना, आप मुझे रीच आउट करना सर, हम ट्राई करेंगे फुल टाइम ट्रेडर के लिए एक अलग से वेबिनार कराएंगे जिसमें कैसे अप्रोच होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें पॉइंट मतलब नोट करके रखने पड़ेंगे, कैसे हम अप्रोच लेके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, कितना टाइम हमारे जाएगा या कितनी कैपिटल के साथ हम एंगेज करेंगे, है ना। ये सब चीजें हम करेंगे सर किसी दिन बैठ के एक सेशन। ओके, कॉन्फिडेंस भी कम है। हाँ सर देखो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है, फुल टाइम ट्रेडर बनना है आप, जैसे मैंने पूछा था कि अभी जैसे हम क्वेरी कर रहे थे कि कितने लोग हैं, फुल टाइम ट्रेडर बहुत कम है, बनना बहुत सारे लोग चाहते हैं, जितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो बहुत सारे मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि फुल टाइम पे शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि इंडिया है सर, यहाँ पे लोग जिनके पास अच्छे जो सेटल हो चुके हैं ऑलरेडी उनकी बात अलग है, बाकी जो लोग स्ट्रगलिंग फेज में है, स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, वो मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि ट्रेडिंग में चले जाएं, लेकिन जाने के लिए प्रॉब्लम जो जो है उसके बारे में करेंगे डिस्कशन किसी दिन बैठ के कि कैसे कैसे चीजें की जा सकती हैं। ओके ठीक है सर, और कोई ऐड ऑन कुछ करना चाहते हो सर प्लीज। जी मैंने सुना है फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए पहले 2 साल प्रॉफिटेबल या आपने शायद बताया था बहुत समय पहले, आपने कराया था एक सेशन मुझे याद है सितंबर अक्टूबर में। ओके 2-3 साल प्रॉफिटेबल बनो, उसके बाद प्री रिक्विजिट्स पूरी करके फिर उसमें आना चाहिए आपको, ऐसा कुछ था क्राइटेरिया आपने बताया था। बिल्कुल, उसके पूरा प्लान ही है सर, फुल टाइम ट्रेडर आपको बनना है तो बहुत सारी चीजें आपके बॉक्सेस टिक करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप अच्छे से जा सकते हो, एक हार्ड डिसीजन आपको लेना पड़ता है, और ये बहुत ही इजी नहीं है सर, जैसे लोगों को लगता हो कि वो आएंगे और बन जाएंगे, बहुत सारे लोग क्यों नहीं बन पा रहे फुल टाइम ट्रेडर, क्योंकि इतना इजी नहीं है जितना दिखता है बाहर से। कैपिटल का जुगाड़ लोगों को, बहुत सारे लोग ये उनको डाउट है या गलतफहमी बोलूंगा मैं कि कैपिटल नहीं है लोगों के पास, लेकिन वो एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती मुझे कि कैपिटल होना ना होना एक अलग चीज है सर, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि कैपिटल आ जाएगी तो आप फुल टाइम ट्रेडर बन जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत हाई चांस है कि कैपिटल आपको दे भी देना, अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं होगी, आपकी अप्रोच ठीक नहीं है, आप मेहनत नहीं कर पाएंगे उस लेवल की, तो आप सारी कैपिटल को वाइप आउट करवा लेंगे फिर से, बहुत हाई चांस है उसके लिए। फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए सर काफी मेहनत वाला काम है, साइकोलॉजी सबसे मेन है, उसमें आपको ठीक से रहना पड़ेगा, मिस्टेक को डिसिप्लिन बहुत ज्यादा रहना पड़ता है, बाकी किसी बिजनेस में आप थोड़ा सा डिसिप्लिन कम भी दिखाएंगे तो क्या पता काम चल जाए, ट्रेडिंग में ऐसा है एक साल में आप ठीक से सारे एक्शन लेते जा रहे हैं और एक दिन आपने एक एक्शन को गलत कर दिया, मिस्टेक करी, तो हो सकता है बहुत बड़ा लॉस आप फेस कर लें, ये एक दिक्कत है सर। मैंने तो एक चीज ऑब्जर्व करी, जो मैं यूट्यूब वगैरह सुनता था पहले, जितने भी मेरे चलते हैं यूट्यूब पे चल रिकमेंडेशंस, ये जितने भी फुल टाइम ट्रेडर्स हैं सब नॉन डायरेक्शनल वाले ही सेल ट्रेडर्स हैं, भले बड़े हो जाएं 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़, मैं तो एक कॉमन फैमिलियरिटी जो ऑब्जर्व करी है इन सबके बीच में, प्राइस एक्शन वाले बहुत कम ट्रेडर हैं फुल टाइम में, सस्टेनेबल नहीं है ना सर, सस्टेन नहीं कर रहे फुल, जो भी बड़े ट्रेडर या प्रोप डेस्क, आप प्रोप डेस्क तो चलो चीज अलग होगी, उसको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बड़ी स्केल पे कोई अगर इंडिविजुअल ट्रेड कर रहे हैं बढ़िया से तो नॉन डायरेक्शनली आपको दिखाई देंगे मार्केट में सर, इसके लिए तो कोई बड़ा सा दिमाग लगाना नहीं है, आप चले जाओ निफ्टी का डाटा उठा लो, लास्ट का 10-15 साल का, 5 साल का, 4 साल का, जितना आप उठाना चाहो उस पर जाके ये देख लो कि मार्केट साइडवेज कितना रहती है और ट्रेंडी कितना रहती है, तो साइडवेज अगर ज्यादा रहनी है, बिल्कुल क्लियर कट है, साइडवेज मार्केट ज्यादा रहेगी, हाँ साइडवेज किस लेवल पे जाके होगी वो बात अलग है, लेकिन साइडवेज रहेगी ज्यादा, तो नॉन डायरेक्शनल सेटअप ही आपके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। रही बात सारे के सारे ट्रेडर, बस नॉन डायरेक्शन में क्या है, अगर हम रिस्क को मैनेज कर देना कि रिस्क हमारा डिफाइन हो जाए एक बार, वो होने के बाद आप कैपिटल को स्केल कर पाएंगे। बड़ा ट्रेडर है, बड़े ट्रेडर से मेरा मतलब है सर कैपिटल अच्छी ट्रेड कर रहे होंगे, वो बढ़िया कैपिटल होगी ट्रेड करने के लिए, उसको ट्रेड करने के लिए आप तभी कर पाएंगे जब आपका रिस्क डिफाइन होगा, और रिस्क डिफाइन हो और प्रॉफिट ठीक ठाक से आ जाए शांति से, वो आपका साइडवेज मार्केट से ही आ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे मार्केट को साइडवेज ही रहना होता है। अब वो देखते हैं कि साइडवेज की रेंज, इंटरडे वाले से पूछोगे तो साइडवेज वो 200 पॉइंट की रेंज को भी साइडवेज बोल सकते हैं, आप बोलोगे वीकली ट्रेडर को तो वो बोलेंगे 500-700 पॉइंट की रेंज ठीक है,
किसी जो मंथली ट्रेड करते हैं उनको लगता है कि चलो 1000 पॉइंट की रेंज दे देते हैं या 1500 पॉइंट की रेंज दे देते हैं, वो उसमें मार्केट रहता तो साइडवेज है। किसी किसी बंदे के लिए सर 2000 पॉइंट की रेंज भी साइडवेज हो सकती है, वो फिर अलग अलग कैटेगरी हो जाती है अंदर। लेकिन मैक्सिमम टाइम पे मार्केट रहती साइडवेज ही है सर। आपका नेचर आपको अलाइन करना पड़ता है अपने नेचर को उसके अकॉर्डिंग, आपकी साइकोलॉजी ठीक हो जाती है तो फिर चीजें चली जाती है। लेकिन थोड़ा मेहनत का काम है, बाकी बिजनेस में तो मेहनत के हैं सर। आप कोई भी प्रोफेशन उठा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो मेहनत तो करनी है। हाँ, पर इसमें रिवार्ड बहुत अच्छा है सर ट्रेडिंग में। अगर एक बार आप इनलाइन हो गए, चीजें डिसिप्लिन में आ गए, आपने लॉजिक ढूंढ लिए, चीजों के सॉल्यूशन ढूंढ चुके हो आप, प्रॉब्लम आपको पता है, कैपिटल का जुगाड़ हो चुका है, तो चीजें फिर बाकी बिजनेस से थोड़ी अच्छी हो जाती है। जी गौरव जी, आप कुछ कह रहे सर? हाँ सर, मेरा तो एक पर्सनल क्वेश्चन ही है जी। कि मतलब कितना कैपिटल आपको लगता है कि जैसे एक सैलरी रिप्लेस करने के लिए, या सैलरी मतलब क्या उसका एक बेसिस होना चाहिए? ओके। जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी 2 लाख रुपया है पर मंथ, 2 लाख रुपया, ठीक है सर। और तो उसको कितनी कैपिटल, अगर सेफर साइड के लिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल कंजर्वेटिव ट्रेड, एज ए कंजर्वेटिव ट्रेडर, जी जी, ठीक है, तो कितना कैपिटल अगर वो अक्यूमुलेट कर ले, उसके बाद वो सोच सकता है कि हाँ आई कैन लीव माई जॉब? 2 लाख रुपए बहुत अच्छी आपकी है सर, सैलरी काफी बढ़िया है इंडियन मार्केट को देखते हुए। तो 2 लाख रुपए कमाने वाले लोग कम ही है सर। मैं बिल्कुल अच्छे से बात करूं तो सर बहुत सारे लोग हैं जो 50,000 में पूरा महीने धक्का खाते रहते हैं सर, बहुत सारे लोग हैं। 2 लाख तो आप किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाके देखो, राहुल जी पता है सर, ये बता पाएंगे नील जी सर, 2 लाख तो कोई मैनेजर ऊपर वाले लेवल लोग ले रहे होते हैं सर, जो कि लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, आई थिंक। मैं ठीक बोल रहा हूँ सर ऐसा? नहीं, मेरी बात मैं आपको एक डाटा बताता हूँ। आईटी वाईटी में तो थोड़ा बढ़ गया है सर। अनिल जी, आईटी में ओके सर, 2 मैं वही पूछ रहा हूँ। एआई वगैरह में थोड़ा सा है हमारे एंट्री, क्योंकि हम लोग हायर कर रहे हैं 18 लाख 20 लाख के प्रेशर को हायर करके लेके सर सरकारी डिपार्टमेंट में जो बड़े डॉक्टर है उनको भी 2 लाख तनख्वाह मिलती है केवल। मैं वही बात कर रहा है सर, आप पढ़ाई करने के बाद आप अपने नोन में सर ढूंढो। देखो किसी का सर्कल है तो अलग है, सर्कल की तो फिर बात नहीं कर सकते। अब ऋषि जी से बात करेंगे या सिद्धार्थ से बात करेंगे तो पता नहीं सर कितने बड़े हैं, वो तो नहीं बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन एवरेज सही नहीं, मेरी एवरेज अगर आईटी जो नॉर्मल इंजीनियर होते हैं वो 50-60 सही बोल रहे हैं। गौरव जी, मैं आपका पॉइंट क्लियर करूंगा सर, 1 मिनट रुकना बस। हाँ अनिल जी, मेरा भी वही था। सब लोग सबके लिए ये है कि आप अपने नोन में ढूंढ लो, कहीं ढूंढ लो सर। आपके नोन में 100 लोग ढूंढोगे तो 2 लाख की सैलरी पाने वाले लोग लिमिटेड है, बिल्कुल नंबर ऑफ पर्सन जो होंगे बिल्कुल लिमिटेड है। और सर अगर आप 2 लाख की सैलरी लेते हो ना तो इंडिया में टॉप 1% में आते हो, ये डेटा है इकोनॉमिक्स। हाँ ये तो है, मैं वही कह रहा था, अपने आसपास में ढूंढो। सैलरी है इंडिया में, आप 1% पॉपुलेशन में आते हो अगर 2 लाख की सैलरी। हाँ ये एक है। अब इसको रिप्लेस करने वाली बात है। जी गौरव जी, इतना ही था आपका? एक इसको रिप्लेस करने के लिए कितनी कैपिटल आपको तो? मैं इसी में चीज ऐड कर रहा था जी। इसमें एक्चुअली काफी सारे फैक्टर हैं, जो कि एक तो एक्सपीरियंस है कि कितना आपका जॉब एक्सपीरियंस हो गया। दूसरा क्या है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि बेंगलोर में या मुंबई में इस तरह की सिटी में हो सकता है 2 लाख रुपए वाले काफी लोग मिल जाएंगे आपको। जी सर, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन वही अगर आप टीयर 2 सिटी में देखेंगे तो वो कंपैरेटिवली नंबर कम रहेगा। वो सर्कल पे डिपेंड है कि आप किस सर्कल पे बैठे हो सकता है आप ऐसी जगह बैठो सर 2 लाख आपको दिख भी नहीं रहे, बिल्कुल पता भी नहीं लग रहा, आप सबसे गरीब हो वहां पे, ऐसा भी हो सकता है ना। वो तो सीन अलग है। लेकिन ये तो सही बोल रहे हैं आप जी, अगर नंबर की बात, रिलेटिव चीजें हैं। जी सर, तो 2 लाख रुपए महीना कमाने के लिए सर आप ये मान के चलिए कि आपके पास पहले ट्रेडिंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, पहले 2-3 साल के लिए आप प्रॉफिटेबल है, आपका सेटअप बिल्कुल प्रॉपर्ली डिजाइन है, आप दवा के बैक टेस्ट कर चुके हैं और कंटिन्यू ग्रीन में सस्टेन कर रहे हैं। मिनिमम 2 इयर्स तो आप ग्रीन में बढ़िया है और आपने अच्छी खासी मूवमेंट सारी देख ली है, थोड़े से ऊपर नीचे के अप डाउन देख लिए। उसके बाद में आप इनिशियल डेज में 1.5% का टारगेट लेके आप आ सकते हैं मार्केट में। लेकिन आप अपने मैक्स ड्रॉ डाउन के लिए जो भी आप सेटअप फॉलो करेंगे उसके मैक्स ड्रॉ डाउन के हिसाब से एक लिमिट रखिए सर पहले से, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं सर। मैक्स ड्रॉ डाउन आपके पास वो होना चाहिए, कैपिटल जो आपकी जा सकती है वो होने के बाद आपके पास अगर इतनी सफिशिएंट कैपिटल है और
इसके साथ में कुछ पर्सनल अपनी प्लानिंग रहती है सर कि कितने महीने का आपको बैक एंड पे चाहिए या ईयर का आपको चाहिए कंप्लीटली, कि अगर ट्रेडिंग से कुछ भी नहीं हुआ तो 1 ईयर के लिए आप सस्टेन कर पाएंगे, जो लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर रहे हैं वो हो पाएगा आपका 1 ईयर के लिए, वो बैकअप आपके पास है तो आप आ सकते हैं ट्रेडिंग में सर। और इसमें सर दोनों चीजें हैं, एक तो आप है कि एक मिनट गौरव जी, आप सर ऋषि जी गौरव जी का कंप्लीट होने देते हैं ना एक बार जी। हाँ हाँ, इसमें दोनों चीजें हैं सर। एक तो नो डाउट जॉब छोड़ने के बाद कुछ जो मान लीजिए जो आपको सैलरी मिल रही है अभी, उसका कुछ परसेंटेज तो आपको वो कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है। ओके। वो एज अ पेंशन मान लीजिए या कम्यूटेशन जो भी है, वो एक पोर्शन आपको मिलता रहेगा। उसके अलावा पहला तो अपना टारगेट रहेगा कि जो 2 लाख रुपए है इसको कैसे रिप्लेस करें, फिर ओवर एंड अबव दैट उसको अपने को वेल्थ कैसे जनरेट हो, जो कि मेरे को, क्योंकि अभी मैं जॉब में हूँ तो 2 लाख रुपए अगर सैलरी है तो वो हर साल बढ़ेगी आपकी। हाँ बिल्कुल। तो यही टारगेट अपना इसमें भी रहेगा। तो उस सबको कंसीडर करते हुए मैं एक आपके एक्सपीरियंस से जानना चाह रहा था कि क्या एक कंजर्वेटिव स्केल पे भी अगर हम मान के चलें तो क्या एक इनिशियल कैपिटल अपने पास होना चाहिए। इसको इनिशिएट करना है तो आप अगर ग्रोथ को भी साथ में कैटर करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को ये मेंटेन करेंगे, इससे हायर साइड और लेके जाएंगे और आप 1.5% के आसपास टारगेट करना चाहते हैं तो, और आपके पास 1 ईयर के आसपास का बैकअप भी होना चाहिए सर बाकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, तो आपके पास होनी चाहिए सर 2 CR की कैपिटल से कम स्टार्ट करेंगे सर आप। अच्छा जी, ये इसमें बहुत सारे बॉक्स टिक करने पड़ेंगे सर आपको। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको 2 या 3 साल के लिए प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, आपको अपने सिस्टम को प्रॉपर चेक करना पड़ेगा कि एक्सट्रीम कंडीशन हो सकता है जब 2 साल में आप प्रॉफिटेबल हैं उसमें वो कंडीशन मीट ना हुई हो जो हो सकती है फ्यूचर में, वो सारी चीजें आउटलाइन करनी पड़ेंगी प्रॉपरली। और 2 साल में अगर कंटिन्यू आप डिसिप्लिन रहे हैं और प्रॉफिटेबल रहे हैं तो वो एक एंगल होगा उसमें। इसके साथ साथ आप बैकअप को तैयार कितना करना चाहते हैं, और ये सब होने के बाद भी डिसीजन आपको लेना है कि आप जिंदगी में, मतलब लाइफ तो एक ही है कि उसको आप कहाँ गुजारना चाहते हैं सर। गलत आपके साथ जॉब में भी हो सकता है, गलत आपके साथ ट्रेडिंग में भी हो सकता है। हाँ, वो तो वही है कि रिस्क मतलब मिटिगेट करते हुए जी, वो आप बिल्कुल सेव करना चाहेंगे सर चीजें कि बिल्कुल ही एग्जैक्टली जैसे जॉब में जितनी सेफ्टी आप सेम सेफ्टी यहाँ ढूंढेंगे तो हो सकता है ऊपर नीचे हो चीजें, क्या पता जॉब में आपको ज्यादा सेफ्टी नजर आए यहाँ पे कम सेफ्टी नजर आए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर रिवार्ड भी उस हिसाब से रहता है सर। जॉब में आप उसी रेट से आप ग्रो करेंगे सर, है ना, जो आप कर रहे होंगे। हाँ, वो तो obvious सी बात है सर, तभी तो मतलब कोई भी अगर सोचेगा कि छोड़ने के लिए तो उसको रिवॉर्ड अच्छा दिख रहा है तभी कंसीडर कर सकता है, तभी कर सकते हैं बिल्कुल। इसके ऊपर से एक सेशन करेंगे प्रॉपर, उस सेशन में सारी चीजें डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। हाँ, मेरा जो अभी तक टारगेट रहता है वो ये रहता है जैसे आपका भी रहता है कि जो ड्रॉ डाउन है वो मिनिमम रहना चाहिए, चाहे 2 ट्रेड कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना जो ड्रॉ डाउन फेज है वो कम से कम रहे, क्योंकि उससे 2 चीजें होती है, एक तो आपकी साइकोलॉजी अफेक्ट होती है और दूसरा जो ड्रॉ डाउन के बाद में आपको रिकवर करने में टाइम लगता है वो अलग है। हाँ ये भी सही है सर। टाइम तो हमेशा जब भी आप मिस्टेक करते हो टाइम वेस्ट होता ही होता है आपका, क्योंकि कैपिटल जाती है, और वो भी डिपेंड करता है कि आपने मिस्टेक कितनी बड़ी करी है। ऐसी मिस्टेक थी जिसको आप अफोर्ड कर पाएंगे, कैपिटल बची है, तो आप दोबारा से टाइम देके एंगेज करके और अपना प्रॉफिट मतलब ले सकते हो, वापस से लाइन पे आ पाएंगे। अगर आपने मिस्टेक ज्यादा बड़ी कर दी है कि आपकी कैपिटल का 50% हिस्सा चला गया है तो फिर आपका टाइम डबल हो जाएगा रिकवर करने के लिए। और जब भी ऐसा कुछ होता तो जो हमारी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, हम दोबारा से वो चीजें लाइन पे नहीं आ पाते हैं, मतलब वो फिर क्या इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं सर वहाँ पे, बहुत कुछ आ जाती है चीजें सर। इमोशंस इन्वॉल्व होने के बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रेड करना भी। सेल्फ डाउट हो जाते हैं सर उसके बाद इंसान को। बिल्कुल सर। हाँ, तो मेरा अभी तक तो मतलब यही रहता है पिछले 1.5 साल से कि चाहे प्रॉफिट साल में 4% 5% कम आ जाए, लेकिन हाँ ये है कि ड्रॉ डाउन फिक्स रहना चाहिए कि 3% है तो उससे नीचे किसी भी हालत में नहीं जाए। ओके, हाँ ये कर लेंगे। आप बोलते हैं एक्स्ट्रा हेज मेरे को, अगर एक्स्ट्रा हेज की कॉस्ट देनी पड़ रही है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल सर। आपने अब बैटमैन वाला तो नहीं है ना आपके बारे? ओके
ठीक है सर बैटमैन वाला मेरे हम जब मन में आता है तो आप बोलते हैं कि अभी नहीं करूंगा क्लास। अब मैं अभी सबका ही बंद करने वाला अब सर अभी मैं बोलना नहीं चाहता लाइव में जा रहे तो अच्छा नहीं है लोग लोग अभी मैं 15,000 रुपये चार्ज कर रहा था और मैं पर्सनल टाइम दे रहा था लोगों को 15,000 ज्यादा लगे कुछ लोगों को तो अभी तो मैं कंप्लीटली क्लोज ही कर रहा हूँ इसको मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं अब तो किसी को भी सर जो लास्ट है वो बस हो गए हैं और किसी को नहीं पढ़ाऊंगा वो टाइम नहीं दे जो रहे मेंबर्स हैं उनकी जो भी अभी लाइव के अंदर है मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि 1-1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं और वो क्या सिखाते हैं वो भी पता है सबको। पैसों का कुछ नहीं है सर कैंडलस्टिक पैटर्न पैसों की ज्यादा सा भागा दौड़ी नहीं है सर जस्ट मेहनत की चीजें हैं उसके लिए मेहनत कोई भी जितने भी स्टूडेंट हैं सर बैटमैन वाला आप किसी से पूछ लेना जिनको जो आते हैं नहीं जो ऐसी चीजें करते हैं ना मुझे पता है उनका वो माइंडसेट है उन्होंने देखा नहीं है अभी लेकिन जो स्टूडेंट रह चुके हैं सर वो बता सकते हैं कि कितनी मेहनत होती है उस चीज पे कितना टाइम दिया गया है सर आगे पीछे करके चीजों को हेल्प कितनी ज्यादा है ना सर आप किसी भी टाइम पे पूछ सकते हो कि ये डाउट था वो डाउट था हम एवरी चीज को बिल्कुल कैटर करके निकलते हैं सर एक एक स्टूडेंट पे मैं बोलता हूँ 1 वीक 10 डेज लोगों को महीना महीना 2-2 महीने लगाते हैं सर हम बिल्कुल कमल सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अभिजीत जी कैसे हो सर सर बढ़िया सर ऑल सेटल्ड। हाँ अभी चीजें ठीक है सर थैंक यू सो मच आपने उस टाइम भी पूछा था सर अरे नहीं सर थैंक यू की क्या बात है सर। दो चीज मैं डिस्कस करना चाहता था एक तो बैटमैन के लिए मैंने भी आपको बोला था बट आप फिर उस समय बिजी हो गए थे तो फिर मैंने कुछ बोला नहीं तो देख लीजिएगा जब भी नेक्स्ट मैच हो। और सर दूसरी चीज मैं बहुत मेरे वेल नोन को जानता हूँ जिनने जॉब छोड़ा था ट्रेडिंग के लिए ओके सर तो बहुत रिस्की है सर ट्रेडिंग और उसमें क्या होता है सर एक मेंटल बैक ऑफ द माइंड प्रेशर जनरेट होता है कि अब घर इसी से चलाना है। हाँ बिल्कुल तो वो थोड़ा ना सर साइकी बिगाड़ता है व्हेन यू मतलब कुछ लॉस में वो मतलब प्रॉफिट में तो कोई दिक्कत नहीं है बट वो लॉस बहुत हिट करता है फिर उसे एक अलग लेवल पे हिट करता है बिल्कुल करता है तो जो भी मेरे कलीग्स हैं मैं उनको तो सजेस्ट करूंगा कि जब तक कि आप 2-3 साल जैसे कमल सर बोलते हैं कि 2-3 साल आप बस PNL पॉजिटिव रखो भले ही 2, 4, 5, 10, 25% हो कोई दिक्कत नहीं बट आप उसको पॉजिटिव अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप पॉजिटिव रख लोगे आगे के टाइम तो फिर आप सोचिए नहीं तो जैसे सर की सैलरी 2 लाख है दैट इज वेरी गुड तो उसी को ग्रो करने की कोशिश करिए जॉब तो चलते रहने दीजिए मेरा सजेशन ये है क्योंकि मेरे बहुत वेल नोन है सर वो जिनने जॉब छोड़ा था उनका भी अच्छा इतना 2 लाख के आसपास नहीं था बट उनने ट्रेडिंग के लिए छोड़ा था बहुत कॉन्फिडेंस से और फिर चीजें सर ऐसी होती नहीं है तो फिर बहुत दुख होता है सर बाद में ऐसे रिग्रेट हो सकता है बहुत बड़ा था कि ऐसा क्यों किया हम होता है रिग्रेट तो जो चल रहा है चलने दीजिए सर वहां से तो वर्किंग कैपिटल आपकी आ ही रही है उसको ग्रो करिए उसमें कम ज्यादा हो जाता है तो वो बहुत मैटर नहीं करता बट एक्चुअली अगर ये मेरा क्वेश्चन ये मेरा क्वेश्चन आज इसलिए भी था एक तो उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था अपना दूसरा अगर कमल सर आपको याद हो तो जब मेरा शायद पहला या दूसरा दिन था तो एक मेंबर आए थे जिन्होंने कहा था शायद उनकी 25 या 50 लाख के आसपास कैपिटल थी ओके जी और उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी जॉब छोड़ के और मैं फुल टाइम ट्रेड तो मेरा उस टाइम पे ये काफी सरप्राइजिंग था मेरे लिए ओके हाँ मुझे मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर देखो मैं एक बात और बताता हूँ गौरव जी आप इस बात को मैंने उस दिन भी शायद यही सेम बात बोली थी मैं फिर बताता हूँ आपके लिए कैपिटल सर आपको अगर अपनी जॉब छोड़नी है ना तो आपको कैपिटल अभी जैसे हमने कैलकुलेट किया एक रफ कैलकुलेशन है हमारा कि 2 CR चाहिए सर क्योंकि आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है वही आपकी जगह मैं हूँ सर मान लेता हूँ मैं और मेरा लिविंग स्टैंडर्ड है कि मेरी सैलरी अभी 20,000 रुपए चल रही है सर ठीक है और मैं लगता है कितना भी ग्रो कर लूंगा तो मैं 30,000 तक ही पहुंच पाऊंगा सर या 40 पहुंच जाऊंगा डबल कर लूंगा अपनी सैलरी को उसके बाद मुझे 2 CR की कैपिटल नहीं चाहिए सर जॉब छोड़ने के लिए समझ पाए सर बात को मेरे लिए उस केस में तो अगर मुझे 20,000 रुपए ही कमाने हैं तो मेरे लिए तो 20 लाख रुपए काफी है सर जॉब छोड़ने के लिए तो 20 लाख अगर मिल गए मुझे कहीं से भी मैं जॉब छोड़ दूंगा सर उसी टाइम पे क्योंकि मेरा घर अगर 10,000 में चल पा रहा है 15 में चल पा रहा है तो 20 में तो चला ही लूंगा सर मैं आराम से उसके लिए 20 लाख रुपए काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा फिर मेरे केस में 2 CR के तो मैं सोचूंगा भी नहीं मैं सपना भी नहीं लूंगा वहां तक का तो
और जैसे अभी आपकी बात है सर, इसका दूसरा एग्जांपल है, अब आपके लिए हमने 2 CR फिक्स कर क्या, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल वैसा है सर। लेकिन कोई अब दूसरा बंदा है सर, अब मैं अगर महीने का सर 25-30 लाख रुपए कमा रहा हूँ, कोई मुझे बोलेगा कि आप आ जाओ और मैं 5 लाख रुपए की जॉब दूंगा आपको, मैं कभी नहीं जाऊंगा सर उसके पास, मैं क्यों जाऊंगा वहां पे जब मैं 30 लाख रुपए कमा सकता हूँ। तो अगर मुझे इस 30 लाख वाले बिजनेस को कहीं दूसरी जगह सेटअप करना हुआ, मान लो 30 लाख रुपए मैं किसी दूसरे बिजनेस से कमा रहा था और मुझे ट्रेडिंग में आना है, तो मैं ऐसा ढूंढूंगा सर कि मैं 30 लाख रुपए से ज्यादा यहाँ पे कमा पाऊं ट्रेडिंग में, तो मैं उस लेवल की कैपिटल लेके इन्फ्यूज करूंगा सर, तभी मैं यहाँ पे आऊंगा ट्रेडिंग में। ये सब इस लेवल का गेम है सर, कि 50 लाख के सर उन्होंने छोड़ा होगा, वो इंडिविजुअल डिसीजन था, छोड़ दिया होगा सर बिल्कुल। आपको सर अभी 2 लाख रुपए आपकी सैलरी है, अब कहीं से भी आपको 10 CR का जुगाड़ हो जाए और आप 3 साल के लिए कंटिन्यू प्रॉफिटेबल हैं और आपको मैक्स ड्रॉडाउन आपका पता लग जाए सर, आप कल ही जॉब छोड़ देंगे सर, आप क्यों वेट करेंगे उतना, है ना? बिल्कुल समझ गया। जी गुरु जी, ये ऐसे ऐसे चलता है, क्योंकि हम सब लोग एक जैसे नहीं है सर। यहाँ पे भी इतने सारे मेंबर बैठे, कोई कुछ कैपिटल लेके बैठा, कोई कुछ कैपिटल लेके बैठा हुआ सर, सबके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन रहती है सर। बट कमल जी, जैसे मान लीजिए किसी को करना ही नॉन डायरेक्शनल सेलिंग हो, जैसे बैटमैन पकड़ लेते हैं, उसका टाइम लिमिटेड है, उसका प्रॉफिट लिमिटेड है, उसका लॉस लिमिटेड है, तो वो जॉब तो मतलब आपका क्या वो कर सकता है ना इजीली, क्योंकि उसको सुबह 15 मिनट हेज मैनेजमेंट करना है, शाम को तो 3 मिनट ही देना है, बाकी कुछ भी होता रहे दुनिया में। राहुल जी कुछ भी नहीं करना है, मेरा एल्गो आ जाएगा, लॉगिन करना है और आराम से जॉब करो सर, बैटमैन को मैं कर दूंगा आपके लिए। सर अरे हाँ, आपने बोला था बस तो सर। जी अभिषेक जी कुछ कह रहे सर? मतलब इसका मतलब जॉब छोड़ना ही पड़ेगा। डायरेक्शन सेलिंग वाले लोग सपने देख सकते हैं? नहीं जॉब नहीं छोड़ना पड़ेगा, कमल जी को बोल रहे थे, इस बार जॉब एल्गो नहीं आ छोड़ना गया, पड़ा, एक सेकंड। आपको अकाउंट ओपनिंग करनी है बस एक। जैसे आपका चल रहा है सर, आपको जो त्रिपाठी जी बोल रहे थे, त्रिपाठी जी मजाक कर रहे हैं सर, मुझे समझ आया, जो बिल्कुल नहीं छोड़ना पड़ेगा त्रिपाठी जी। ओके जी अभिषेक जी, डायरेक्शनल वालों के लिए आप क्या कह रहे हो? डायरेक्शनल वाले डायरेक्शन सेलिंग वाले बैटमैन की सपने देख सकते हैं? सर सपना तो आप कुछ भी देख सकते हैं, बैटमैन का क्यों देखो, और थोड़ा सा बड़ा देखो सर। कह रहा हूँ ना सर, मतलब क्या टाइम फ्रेम लगेगा डायरेक्शनल वाले को एक बार बैटमैन तक पहुंचने के लिए? सर तो सबके पास सर 20 लाख नहीं होते हैं सर 20 मैं इस वाले सेशन के लिए ना हम एक प्रॉपर सेशन करेंगे। मैं कैपिटल की प्रॉब्लम तो ऐसे चुटकियों में सोल्व हो जाती सर इंसान की। एक बात बोलूं सर, देखो मैं मतलब इंडिविजुअल के किसी के लिए नहीं बोल रहा, मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ अभिषेक जी ना। जो कैपिटल वाली प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम लोगों को बड़ी लगती है, वो बड़ी नहीं है वो प्रॉब्लम। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ सर, मैं भी जब ट्रेडिंग में था तो मुझे भी ये नजर आती थी, लेकिन ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कैपिटल वाली। कैपिटल वाली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि उसके बेस पे आपकी लाइफ के डिसीजन होंगे, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड सर, सपना आपको देखना है, आपके पास आज कैपिटल नहीं है, हो सकता है 5 साल बाद आपके पास होगी, 10 साल बाद होगी, वो आपका जुनून रहता है फिर कि आप कितना सरवाइव करेंगे, कैसे करेंगे। ये एक बात। पर आप अब बैटमैन सिखाएंगे नहीं ना? बैटमैन सीख लीजिए सर, बैटमैन आज ही सिखा, आपको कल से स्टार्ट कर देता हूँ मैं बैटमैन। बोल रहे हैं कि अब आज सीख लेंगे। बैटमैन के लिए कुछ नई चीजें ढूंढूंगा सर मैं। अब ज्यादा मेंबर हो जाएंगे तो मैं अभी 1 to 1 लेता था, अभी मैं अगर ज्यादा हुआ है ना, काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आएगी तो फिर मैं एक साथ कंबाइन करके क्लास करूंगा मेंबर्स के साथ। तो मेरा नाम लिख लीजिएगा सर, भूलिएगा। ठीक है सर जी। जो भी बैटमैन के रिगार्डिंग जो भी पूछ रहा है सर, आप मुझे, मैं बता रहा हूँ सर, सुनो मेरे पास कैपिटल नहीं पर मैं सीख लूंगा। ये कर लेना सर। अब मैं अभी बता देता हूँ सर, बैटमैन के रिगार्डिंग जिसका भी डाउट हो ना, आप मुझे पहले ही पिंग करके रख देना। अगर मैं क्लास करूंगा तो अब की बार में कंबाइन करके करूंगा, 1 to 1 नहीं करूंगा सर, और कम से कम 5 लोग बैठेंगे तब जाके मैं क्लास स्टार्ट करूंगा सर, एक बार में ही करूंगा जब भी, और अभी तो करूंगा नहीं सर, 2-3 वीक के बाद में शायद सोचूंगा मैं सर। कमल जी एक बात बोलना चाहता था जी ऋषि जी प्लीज सर। रेस्पेक्ट में। जी सर, इस सेशन को जल्दी खत्म ज्ञान कर। दे रहा हूँ जी सर। खाली ये गुड़ ज्ञान दे रहा हूँ। पहले आप काबिल बनो, काबिल बनोगे तो पैसे की कभी प्रॉब्लम नहीं आओगी। बहुत है बाजार में घूम रहे हैं पैसे लेके, जिनके पास कहाँ लगाना है कैसे लगाना है उनको पता नहीं। यस सर, यही बात मैं बोल रहा पैसे की कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं है दुनिया में, पहले काबिल तो बन जाओ यार। हूँ। बिल्कुल ये तो देखो हर आदमी सोचेगा तेंदुलकर कितना कमा रहा है, जी। उसके हिसाब से आप क्रिकेट खेलना चालू कर दोगे। पहले आप में टैलेंट है कि नहीं क्रिकेट खेलने का वो तो देखो। आपको बॉल समझ में आती है कि नहीं, आपका विजन प्रॉपर है कि नहीं,
आपका बॉडी एक्शन विथ योर ब्रेन मिसमैच है कि नहीं, टाइमिंग है कि नहीं। यस सर। अगर वैसा होता तो अपनी क्रिकेट टीम का कैप्टन ये होता था, क्या नाम है, लालू प्रसाद का बेटा तेजस्वी यादव। जी सर, हो सकते थे सर। हाँ वो तो काबिल बन बनना, चुका, वो तो मैं बिहार जी बिहार टीम का कैप्टन रह चुका है वो, जस्ट बिकॉज लालू का बेटा था। यस सर। सर कैपिटल वाली तो चीज, यही चीज मैं भी सबको बता रहा था कि कैपिटल आपकी अरेंज हो जाएगी, एनी टाइम हो जाएगी। ये इसका बिल्कुल लाइव एग्जांपल मैं देना चाहूँ ना सर, 1 मिनट में दे देता हूँ आपको। आप सब लोगों के पास इंडिया में कितने सारे लोग एफडी कराते हैं सर, बैंक में कराते हैं ना, एफडी कराते हैं। क्यों कराते हैं सर बैंक में एफडी? उनको पता है वहां एश्योरेंस है कि पैसे डबल हो जाएंगे इतने साल में। उनको बहुत ही कम रिटर्न मिलता है, लेकिन भी चले जाते हैं। पैसा तो जा रहा है ना सर वहां पे, तो पैसा तो है इधर उधर कहीं भी, बस आपके पास वो एश्योरेंस नहीं है, आपके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप वो कर पाएंगे कंटिन्यू बेसिस पे। जिस दिन आपके पास ये आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी सर आपके पास घूमते हुए। मार्केट में आप 3.5-3% कमाना सीख लो बड़ी स्केलेबल कैपिटल से। आप 10 करोड़ के साथ में 2% कमाना सीख लो, बस 10 करोड़ आ जाएंगे आपके पास अपना। और इतना इतना किसी को होने के बाद भी डाउट आ रहा है सर, कोई 3% बना ले महीने के, मैं दे दूंगा सर अकाउंट उनको। 2-3 करोड़ का अकाउंट मेरे से ले लेना आके, 2 साल के लिए 3% कमा दो महीने एवरी मंथ। जी गौरव जी प्लीज सर। हाँ, मैं सर इसी के फॉलोअप में एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि खुद की कैपिटल से ट्रेड करने में और बोरोड कैपिटल से ट्रेड करने में, जी उसमें भी तो साइकोलॉजी अफेक्ट होती होगी ना? साइकोलॉजी होती है सर, लेकिन आपको वही ये डिसिप्लिन वाली चीज है सर। अगर आप दूसरे के पैसे को तो अलग टाइप से ट्रीट कर रहे हो, अपने पैसे को अलग टाइप ट्रीट कर रहे हो, इस इन चीजों पे भी नहीं जाता सर। मैं तो कह रहा हूं आप पेपर ट्रेड को और अपने रियल मनी को आप अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं ना सर, यही तो आपकी साइकोलॉजी नहीं है। फिर यहीं पे मिस्टेक रह जाती है इंसान से, वो डिसिप्लिन हो ही नहीं पाया, उसकी साइकोलॉजी पहुंच ही नहीं पाई उस लेवल पे। वो पेपर ट्रेड वाले अपने पेपर ट्रेड को और अपने रियल मनी को जब सेम मानना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपका पैसा और किसी और का पैसा वो आपको सेम लगेगा उसके बाद में। ये लेकिन टाइम टेकिंग है सर, इसमें टाइम लगेगा, ये बोलने से या हाँ कहने से नहीं हुआ किसी के भी। हाँ, नहीं मैं तो आपके एक्सपीरियंस से ही ये आई पूछ थिंक रहा था, सर क्योंकि सर मेरा तो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस से ही नहीं है आएगा, बोरोड इसमें नहीं आने दूसरे की कैपिटल का। जी जी। आ, ओके सर। जी अनिल जी कुछ कह रहे थे सर आप? मैं बोल रहा था कि सर जो आप ये पॉइंट बोल रहे हो, तो मतलब एक्चुअली में यही तो क्रक्स है इस जो सारा ट्रेडिंग का है। और वो केवल केवल एक्सपीरियंस से आएगा। मतलब वो सी मीटिंग हम अटेंड करेंगे सारी चीजें, बट हम खुद जब ट्रेड करके करेंगे तो वो एक्सपीरियंस है, उसका टाइम भी लेगा। ऐसा भी नहीं कि 2 महीने 3 महीने में आ जाएगा। मुझे लगता है जो आप बोलते हो ना कि 1-2 साल तो ट्रेडिंग करनी ही पड़ेगी, मिनिमम 2 इयर्स, तभी वो आएगा। वो भी आप सिंसियर होके कर रहे हो मतलब। तो नहीं तो मार्केट में तो 10 साल से 5 साल से लोग भी हैं मतलब, लेकिन वैसा नहीं आती सिंसियरिटी। हाँ ये है सर, बिल्कुल टाइम आपको देना पड़ेगा। आप 10 साल को ट्रेडिंग में सर लोग क्या बोलते हैं कि मैं 10 साल से कर रहा हूँ, कोई बोलते हैं कि मुझे 20 साल हो गए। वो 20 साल और एक बंदा है, जैसे हाँ राहुल जी ने क्वेश्चन किया था ना सर, लोग आंसर कर रहे थे कि 4 घंटे 6 घंटे देते हैं। अब एक दिन में से 24 आवर्स ही है, मैं सर बस 6-7 घंटे सोता हूँ और बाकी टाइम पूरा दिन मेरा ट्रेडिंग में ही रहता है। अब एक बंदा है जो 15-16 घंटे ट्रेडिंग में है सर, और ट्रेडिंग में है या ट्रेडिंग से रिलेटेड कहीं भी चीजों में है, तो 15-16 घंटे जा रहे हैं एक दिन में। और एक बंदा है जो एक दिन में 3 घंटे दे रहा है सर, तो मैं तो उसके 5 दिन का काम एक ही दिन में कर दे रहा हूँ ना। तो मैं जब मेरे 5 साल होंगे और उनके 5 साल होंगे, तो कैसे वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं, बराबर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उस टाइम पे मैंने तो ओनली ट्रेडिंग ही करी है और एक्स्ट्रा करी है, जाके एक्सपीरियंस लिया हो या मैंने सीखा हो या मैंने कुछ भी किया, लेकिन किया तो ज्यादा। और एक बंदा जो 3 ही घंटे दिए, उसने 3 घंटे ट्रेडिंग को दिए लेकिन बाकी भी तो कुछ किया ना उन्होंने लाइफ में, तो वो मैच कैसे हो सकते 5 ईयर्स उनके? तो ऐसा बोलने से कि मुझे 10 साल हो गए या मुझे 50 साल हो गए 20 साल हो गए, वो चीजें वैलिड से नहीं है सर। टाइम पे डिपेंड करता है कि, और फिर इसके साथ में आप डिसिप्लिन कितने थे, जब वो 3 घंटे दे रहे थे या मैं 15 घंटे दे रहा था। हो सकता है आपने 3 घंटे दिए और बहुत अच्छे से कर लिया आपने उसमें, और मैं 15 घंटे बस बैठा ही हूँ कुछ कर नहीं रहा, तो वो भी वेस्ट है सर। सीरियसनेस तो चाहिए ही चाहिए काम करने में। बहुत सारी चीजें सर, एक काम करेंगे सर, सेशन को लंबा हो जाएगा ये, इसके लिए बैठेंगे एक छुट्टी वाले दिन किसी दिन, एक प्लान करेंगे ऐसे ही ना, फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए कैसे कैसे चीजें शिफ्ट कर सकते हैं। आई थिंक वो बेटर रहेगा सर। हाँ वो बेटर बिल्कुल रहेगा बिल्कुल। सर। ओके चलो सर, ठीक है। आई थिंक आज
कि सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे सर, जितने थे मैक्सिमम से, जो बचे होंगे उसको फिर कर लेंगे। और जो जो डायरेक्शन वाले ग्रुप के लिए जिन्होंने मुझे बोला है सर, मुझे याद नहीं रहेंगे नाम, आप मीटिंग के बाद मुझे हाई लिख के भेज देना। बैटमैन वाले जितने भी लोग हैं सर, आप मुझे ना हाई लिख के भेज देना, मैं आपका नाम लिख के रखूंगा। वीक 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक जब भी कोर्स हम स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं एक साथ कंबाइन करके कोर्स करूंगा सर, ठीक है। सर एक पोल डाल दीजिए ना ग्रुप पे, तो उस पे सब लोग क्लिक कर देंगे तो रिकॉर्ड में भी जाएगा वो। हाँ ठीक है, ये काम कर देते हैं। जैसा आप बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा कर लेंगे। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर, मिलते हैं कल पर। गुड नाइट सर। थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।